तो मोस्टली बच्चों को सभी पैटर्न्स आपने पढ़े हुए हैं, बस हमें एक बार गो थ्रू करने हैं। थोड़ा डस्ट है जो वो हटानी है अपनी। तो ठीक है। तो लेसन वन, इसके अंदर हमारे है ना जो आपके ग्रामर बुक के अकॉर्डिंग ये 6 पैटर्न्स दिए हुए हैं। जो फर्स्ट पैटर्न है वा, वा के लिए। वा आपको पार्टिकल्स में भी आपने पढ़ा होगा। वा क्या होता है? एक टॉपिक मार्कर। बोलते इसको वा है, प्रोनाउंस वा करते हैं, बट ये लिखते हैं जब हम इसे हा में। ठीक है। तो इसका मेन यूज क्या है? ये एक टॉपिक मार्कर है। तो किसी भी वर्ड के बाद हम वा पार्टिकल्स को लगाएंगे तो वो उसे टॉपिक बना देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाताशी। अब मैं इसके साथ वा लिख देता हूँ अगर जो, तो ये वाताशी है, ये क्या बन गया आपका? टॉपिक। तो अब इस टॉपिक के बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे वाताशिवा, कुछ भी बोल सकता हूँ कि वाताशिवा गाक्से देस, वाताशिवा गाक्से देस। ठीक है। तो वा का मेन जो काम है वो है अपने से पहले वाले को वो टॉपिक बना देता है, फिर उस टॉपिक की आगे बात होगी कि हाँ, इस टॉपिक के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि वाताशिवा गाक्से देस, मैं स्टूडेंट हूँ। तो जहाँ जहाँ मैं देखो कॉन्टिन्यूस चलता रहूंगा पैटर्न्स को लेके, हमें सारे करने हैं आज, ट्राई करेंगे जितने हम कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए मुझे बीच में बता देना कि ये चीज़ समझ नहीं आई, तब मैं आगे शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है। और जो ये देश होता है, ये देश है हमारा हिंदी का जो होता है, किसी भी सेंटेंस बोलते हैं हम उसके पीछे जो बोलते हैं ना, मेरा नाम ऋतिक है, मैं स्टूडेंट हूँ, तो है हूँ हा वाली सेंस देता है ये देश का मतलब। इसे लिखा ये आपका DESU देसु है, बट यू होता है जो वो साइलेंट होता है, तो हम इसे पढ़ते हैं देस। अच्छा, किसी की रिक्वेस्ट आ रही है ना तो आप एक्सेप्ट करते रहो उसे, ठीक। तो वा का मेन जो काम है वो टॉपिक मार्कर है, अपने से पहले वाले को वो टॉपिक बना देता है। फिर आगे चलते हैं। प्लीज म्यूट योर माइक, अदिति सान, अदिति सिन्हा सान। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है आपका जो वो है जा अरिमा सेन। यानी कि अभी मैं बता रहा था आपको कि मैं ऋतिक हूँ, वाताशिवा ऋतिक दिस, बट अब मुझे बोलना है मैं ऋतिक नहीं हूँ, नेगेटिव बनाना है। अभी हमने सीखा है पॉजिटिव, वाताशिवा ऋतिक दिस। तो नेक्स्ट जो पैटर्न है आपका उसमें हमें इसे नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव कैसे बनाते हैं? दिस की जगह हम क्या कर देंगे? जा अरिमा सेन, जा अरिमा सेन। अब एक और आपको जगह जगह दिखेगा, कहीं कहीं आपको आप सोचोगे कि आपने तो जा अरिमा सेन पढ़ा है, बट कहीं कहीं पे ये जा की जगह देवा भी लिखा रहता है। देवा जो है वो जा से ज्यादा पोलाइट है। ठीक है। कि वाताशिवा ऋतिक देवा अरिमा सेन, वाताशिवा ऋतिक जा अरिमा सेन, कि मैं ऋतिक नहीं हूँ, वाताशिवा गाक से जा अरिमा सेन, गाक से देवा अरिमा सेन। क्लियर? सेकंड। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। का, किसी भी सेंटेंस के पीछे आप का लगा दोगे, इट मीन्स वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है कि हाँ। जैसे हम हिंदी में वो इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन लिख के उसके पीछे ये लगा देते हैं, ये वाला सिंबल। तो ऐसे ही जैपनीज के अंदर ये का लगा दोगे, इट मीन्स कि ये क्वेश्चन है। जैसे वाता ओ अनाता व ऋतिक दिस का, कि आप ऋतिक हो क्या? अनाता व गाक्से दिस का, कि आप स्टूडेंट हो क्या? ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं। मो, मो पार्टिकल आपने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा कल, कल परसों जब भी कह जाए। तो मो का मतलब क्या होता है? ऑल्सो, या फिर हिंदी में बोले तो भी। कि मैं बोलूं, जैसे कोई स्टूडेंट ले लेते हैं, जैसे मैं बोलूं अदिति सांवा गाक्से दिस। जैसे मैं बोलता हूँ अदिति सांवा, तो विक्सान म्यूट योर माइक प्लीज। प्लीज माइक बंद कर लो।
जैसे मैं बोलूं अदिति सांवा गाक्से दिस, फिर मैंने क्या बोला कि अदिति स्टूडेंट है, अब मैं साथ के साथ बोल रहा हूँ अक्से सान मो गाक्से दिस, कि अक्से सान भी गाक्से हैं, अक्से सान भी स्टूडेंट है, इस तरीके से मो का यूज होता है। फिर आते हैं नो पे। नो पार्टिकल भी आपने कल पढ़ा होगा, ये क्या बताता है आपको, बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस कि जैसे हिंदी में बोले तो का, के, या फिर की। जैसे यह कंप्यूटर की बुक है, यह कंप्यूटर की बुक है। कोरेवा कंप्यूटर नो होन दिस, कोरेवा, कोरेवा कंप्यूटर नो होन दिस, कि यह कम, यह, अब ये जो है इसको मैंने बनाया आपका टॉपिक, फिर मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर नो होन, कंप्यूटर की बुक, बिलोंगिंगनेस बता रहा है कि ये जो बुक है ये कंप्यूटर की है, कंप्यूटर नो होन, इस तरीके से। ठीक है, तो फिर सिक्स्थ है इसका सान। सान का मतलब क्या होता है, किसी भी, हम एक रिस्पेक्ट देने के लिए, लाइक मिस्टर और मिसेस के लिए हम यूज करते हैं, किसी भी नाम के पीछे हिंदी में जैसे हम जी लगा देते हैं, उसी सेंस में ले लो आप। किसी का भी आप नाउन, किसी का भी आप नेम प्रोनाउंस कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, तो आप उसके नेम के बाद सान जरूर लगाएंगे, चाहे वो आपसे कितना भी छोटा हो, चाहे वो आपसे कितना भी बड़ा हो, विदाउट आप सान के यूज नहीं। ठीक है, जैसे मीरा सान, यामामोतो सान, सुजुकी सान, मीरा सान, भी आप। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट चैप्टर के पैटर्न सारे खत्म। फर्स्ट में किसी को कोई इशू? नो सेंसर। ओके, नो देन सेंसर। ओके, सेकंड पे आते हैं। सेकंड है पहले कोरे सोरे आरे, कोरे सोरे आरे। यहाँ पे हम बना लेते हैं, दो पर्सन बना लेते हैं कोई, ये है स्पीकर, ये है लिसनर, और यहाँ पे एक थर्ड है कोई, कोई पर्सन जो फार अवे है दोनों से, लिसनर से भी और स्पीकर से भी। ठीक है, तो कोरे, कोरे आरे, कोरे क्या होता है, यह, कोरे होता है वह, और आरे होता है वह, ये दूर वाला है जो दोनों से दूर, फार अवे फ्रॉम बोथ। सेंसर इसको वो नहीं कह सकते वो। वो भी कह सकते हैं, देखो हिंदी में वह भी बोल देते हैं, वो बोल सकते हैं, हाँ ये ठीक कह रहे हो आप, वो बोलते हैं इसे। ठीक है, फार अवे, ठीक है। तो अगर जो स्पीकर कोई चीज बोल रहा है और वो चीज स्पीकर के पास है, तो वही क्या यूज करेगा, जैसे कोई प्लेस रख, कोई चीज रख देते हैं कि यहाँ पे है, एक कोई बॉक्स यहाँ पे रखा है और एक बॉक्स यहाँ पे रखा है, तो अगर जो स्पीकर इस बॉक्स के बारे में बात कर रहा है तो वो यूज करेगा, ही विल यूज कोरे। अगर वो स्पीकर बात कर रहा है इस बॉक्स की जो लिसनर के पास है, तो वह यूज कर क्या करेगा, कोरे। और यही बॉक्स इन दोनों से ही दूर है यहाँ पे, तो क्या यूज करेगा वो, आरे। ठीक है, कोरे सोरे आरे। अब ऐसे ही है कोनो सोनो आनो, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, कि कोनो हो या सोनो हो या आनो हो, अगर जो आप कोनो सोनो आनो यूज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट तुरंत आपको उसके बाद यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको नाउन यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ, दो सेंटेंसेस लिखते हैं, ओरेवा ऑन दिस, क्या मीनिंग हुआ इसका, कि यह बुक है। ये बुक है। ठीक है, अब मैं बोलूं कोनो होन वा दारे नो दिस का, इसका मतलब क्या हुआ, ये बुक किसका है? हाँ ये ये बुक बुक किसकी किसकी है, है? ये ये बुक बुक किसकी है। किसका है? अब अब हिंदी में आप बोलोगे तो यह बुक है, और इसे बोलोगे हिंदी में आप, यह बुक किसकी है। दोनों का यह आ रहा है, बट डिफरेंस क्या है, कि इसे हम एज अ टॉपिक बना के यूज कर रहे हैं, और इसमें हम के जस्ट नेक्स्ट क्या यूज कर रहे हैं, कोई भी नाउन। तो कोनो सोनो आनो आप जब भी यूज करोगे, तो आपको ध्यान रखना है उसका जो नेक्स्ट वर्ड होगा
वो नाउन होना चाहिए। यही चीज बताई है उसने सेकंड। ठीक है। देन सो दिस क्या होता है? नॉर्मली हम कोई भी चीज बोलते हैं कि कल आओगे, या फिर ये है बुक है ना, तो वो बोलता है हाई सो दिस, जैसा आपने बोला है उस चीज को एग्री करना। जैसे मैंने बोला कि कोई भी चीज कि यह इंग्लिश की टीचर है, कि आनो हितोवा एगो नो सेंसे दिस। तो वो बंदा उस चीज को पूरी को रिपीट ना करके कि हाँ वह इंग्लिश की टीचर है, रिपीट ना करके वो बोले हाई सो दिस, कि हाँ ऐसा ही है। वो जो उस फर्स्ट बंदे ने कोई भी स्टेटमेंट दी है उसको डायरेक्टली बोल रहा है कि हाँ ऐसा है। वो पूरा सेंटेंस रिपीट नहीं कर रहा है, वो बस एक एक्नॉलेज कर रहा है, हाई सो दिस, हाँ ऐसा ही है। बट इसे ही नेगेटिव करना है, मैंने बताया था देश को हटा के जा रीमासेन या देवा रीमासेन कर दोगे, सो देवा रीमासेन, की ऐसा नहीं है। ये है बस। ठीक है। फिर सेकंड, अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट वाले चैप्टर में, सेंटेंस पूरा खत्म होने। सर कैन अभी फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सेंटेंस के एंड में का लगा दें तो वो कि सेंटेंस के पीछे हम का लगा दें तो वो क्वेश्चन बन जाता है। बट हम कभी कभी ऐसे भी तो पूछते हैं, एक ही सेंटेंस में हम दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यह 9 है या 7 है। तो जैसे मैं बोलूं, कोरेवा 9 दिस का, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यह 9 है क्या, और फिर मैं उसी के बाद ऐड कर रहा हूँ 7 दिस का, कि कोरेवा 9 दिस का 7 दिस का, कि यह 9 है या 7 है, इस तरीके से। तो हम एक ही उसमें दो सेंटेंस में हम दो बार का यूज कर सकते हैं, ये बताना चाह रहा है। फिर से वो बिलोंगिंगनेस वाला आ गया, तो ये ऑलरेडी आप कर चुके, सेम ही चीज है इसके अंदर। और सो दिस का, कि ऐसा है क्या, इस तरीके से हम जब किसी को शो करते हैं कि किसी ने बताया कि मैं टीचर बन गया हूँ, वाताशिवा सेंसेनी नारी मास्ता, सो दिस का, अच्छा ऐसा है क्या, हाई सो दिस, हाँ ऐसा है। सो दिस का एक इस तरीके से भी होता है, ऐसा है क्या, तो ऐसा है क्या जब हम किसी को एकदम सरप्राइजली बोलते हैं कि ऐसा है क्या, सेंस में। तो सेकंड चैप्टर तक के आपको पैटर्न क्लियर हुए सारे? हाँ सर। ओके। हाँ ये सही। थर्ड पे आते हैं। अभी हमने पढ़ा था कोरे सोरे आरे कोनो सो अनु। अब प्लेसेस के लिए है यहाँ, वहां और वहां। यहाँ के लिए आपको कोको आ गया, आपका यहाँ को आ गया वहां, और आसो को भी वाले की जगह, जहाँ दो जो हमारी दोनों से, स्पीकर से भी और लिसनर से भी, आसो को वहां। ठीक, इसमें यही है और कुछ नहीं। अब कोको सोको आसोको का एक पोलाइट वर्जन भी होता है, वो होता है कोको का कोचिरा, सोको का सोचिरा, और आसोको का आचीरा। ठीक है। कोचिरावा, कोचिरावा टेंसेनो हेयादेस, कि यहाँ टीचर का रूम है। आचिरावा गाक्सेनो हेयादेस, कि वहां पर स्टूडेंट्स का रूम है। तोकोवा ओतेराइदिस, कि वहां पर टॉयलेट है। इस तरीके से हम यूज करते हैं। जिसको कोई चीज ना समझ आ रही बताते जाना, मैं रुक के चैप्टर खोल के उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर अभी हम बोल रहे थे जैसे कि हम प्लेस को, इसने कुछ नहीं बताया इस चीज के अंदर, जो ये वाला सेंटेंस है इसके अंदर बस इसने बोला बोला है ओतेराई, यानी टॉयलेट या रेस्ट रूम, कुछ बोल सकते हैं। तो इसको इसने वा पार्टिकल से मार्क किया, तो ये टॉपिक बन गया कि अब आगे जो भी बात होगी इसकी बात होगी। ओतेराई वा आसोको देश की, जो रेस्ट रूम है वो वहां पर है। इस तरीके से हम डिफाइन भी कर सकते हैं। देनवा, देनवा कहाँ पर है, उसने बोला है देनवा वा निकाई देश, इस जो सेकंड फ्लोर, सॉरी टेलीफोन है जो वो सेकंड फ्लोर पे है। इस तरीके से यामादा सान वा जिमुशो देश, कि यामादा सान जिमुशो। क्लियर? अब हाँ सर। ऐसे ही इनका क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड भी होगा। जब हम बोल रहे हैं यहाँ वहाँ,
और एक होगा कहाँ। तो दो को और दो चिरा का जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हिंदी में बोले कहाँ, ऐसे लिखते हैं, मुझे लग नहीं रहा, चलो देख लेना, हिंदी में ऐसे मेरे को आता नहीं है इतना। तो कहाँ, वेयर, एक सेंस आती है, इंग्लिश में बोलूँ तो वेयर, कि कहाँ पर। तो उसका क्वेश्चन वर्ड है दो को, कि ओतेराई वा दो को देस का, कि रेस्ट रूम कहाँ पर है। फिर किसी ने बताया ओतेराई वा आसो को देस, कि रेस्ट रूम वहां पर है, इस तरीके से। और दो को का पोलाइट होता है दो चीरा। फिर फोर्थ में सेम वही चीज, पता नहीं बार बार क्यों दिया इसने, बट इसमें जैसे हम बोल सकते हैं कि यामामोतो सान वा पावा देन कीनो आई शाइन दिस, या फिर शाइन दिस, कि यामामोतो है जो वो पावा जो देन की, पावा देन की कंपनी है, पावा देन की कंपनी नो शाइन, पावा देन की कंपनी के एम्प्लॉय हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि इसने सेम वही चीज बताई है, को वाली सीरीज, सो वाली सीरीज, आ वाली, यानी कोरे, कोनो, को से हो रहा है स्टार्ट, और कोचिरा। ऐसे ही ये यहाँ पे लिख देता हूँ, यह और यहाँ, यह है वह और वहाँ, और यह है कि दोनों से दूर वो, और ये है क्वेश्चन वर्ड कहाँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये प्लेसेस, ये मैंने बताया था, थिंग्स, थिंग्स पर्सन के लिए, दोनों के लिए हो जाता है, और जो प्लेसेस के लिए ये भी होता है और ये भी, दोनों, बट ये पोलाइट है प्लेसेस का। ठीक है, ओके सर। देन हमारा नेक्स्ट है, हम चीजों के वर्ड्स के आगे हम ओ लगा देते हैं, जैसे कुनी, कुनी मतलब होता है कंट्री, वो रिस्पेक्ट दे के, रिस्पेक्ट देते हैं चीजों को, तो इसलिए वो ओ कुनी। ऐसे ही साके, साके मतलब क्या होता है, विस्की या फिर वाइन। विस्की। ठीक है, तो इसके आगे वो ओ लगाते हैं, ओ साके। ठीक है, गेनकी, ओके ऑलराइट। गेनकी हम बोलते हैं ना, गेनकी दिस्का, तो वो पोलाइटली बोलते हैं ओ गेनकी दिस्का, कि आप हेल्दी हैं क्या, स्वस्थ हैं क्या। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर यहाँ पे फिनिश। अब चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ पे। ईमा, ईमा क्या होता है। अच्छा, नाउ आप सीख रहे हो, नाउ आपने ऑलरेडी No. पढ़ा हुआ है, तो आप जल्दी जल्दी रिप्लाई भी दिया करो। नाउ, जी हम किसके लिए यूज करते हैं, आवर्स के लिए, और टाइम, हाँ Our, टाइम, our, और फुन, मिनट के उन, लिए, बुन, वो यूज मिनट करते हैं के हम 1 मिनट्स, minute. 1 मिनट, मिनट्स के लिए। तो ईमा नानजी दिस्का, मिनासान कोताएते कुदासाई, ईमा नानजी दिस्का। जूजी आचीजी का आचीजी जी आची जी हाँ आचीजी नीजू जी 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 नी- पुंद नेजू नीजूपन, इप्पुंदिस, नेजू इप्पुन, नीजू Neju. नीजू इपुंदेस। इप्पुन, इप्पुन हो गया ना, देखो यहाँ पे नेजू इप्पुंदिस, हाँ, इस तरीके से। इपुंदेस। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया है, उसके बाद आ जाती है हमारी वर्ब्स। वर्ब्स क्या होती है, क्रिया, या फिर कोई भी चीज का होना, एक्शन होना कोई। अब हमारी चार तरह की होती है, मैं बोलूँ खाना खाऊंगा, खाना खा रहा हूँ, खाना खाया था, खाना नहीं खाया था, कि जो आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कैसे भी बोलो। तो वो चीज़ मैं आपको वर्ड में दिखा देता हूँ, मैंने प्रिपेयर किया है आपको बताने के लिए। बच्चे बिल्कुल जीरो से भी हों, क्या पता, कि बस पढ़ना है उन्हें। तो मास फॉर्म है जो हमारी वर्ब की, मास फॉर्म यानी ताबे मास, नोमी मास, जिसके पीछे भी मास हो, तो इट मीन्स कि प्रेजेंट, वो प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में बात कर रही है। जिस भी वर्ब के पीछे आ जाए माशिता, इट मीन्स वो पास्ट है। अब पास्ट में आप मेरे को कोई सेंटेंस बताओ, कुछ भी बता दो हिंदी का, हिंदी में बताओ। खाना खाया था क्या? हाँ था, क्या आ रहा है उसके पीछे, था ये आ रहा है ना। तो आप इस चीज जी, को समझ लो, इसके पीछे ता आ रहा है, जिसके पीछे भी ता और था सेम सेम है, इट मीन्स ये पास्ट है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है मासेन। मासेन का मतलब होता है प्रेजेंट और फ्यूचर का नेगेटिव, कि खाऊंगा, ओ सॉरी नहीं खाऊंगा और नहीं खा रहा हूँ, इस तरीके से। फिर आता है मासेन देशिता, फिर से ता आ रहा है, पास्ट की बात हो रही है, और मासेन आ गया नेगेटिव, यानी नहीं करा था कोई काम, कोई चीज हमने नहीं करी थी।
एक बार चैप्टर खोलते हैं, जल्दी जल्दी आपको बता दूं कुछ चीजें। हाँ, ओकीमास, ओकीमास, ओकीमाशिता, ओकीमासेन, ओकीमासेन देशिता। ओकीमास की उठा हूँ, ओकीमाशिता उठा था, ओकीमासेन देशिता नहीं उठा था, और ओकीमासेन नहीं उठूंगा। नेमास, नेमास मीन्स सोऊंगा, नेमाशिता सोया था, नेमासेन देशिता नहीं सोया था, और नेमासेन नहीं सोऊंगा। क्लियर है ये? Hi, Sensei. ओके, तो फर्स्ट, सेकंड और सेकंड में मैंने आपको वर्ब्स का बता दिया, और थर्ड में मैंने सारी फॉर्म्स बता दिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, नेवर। तो फोर्थ आता है जो आपका इम्पोर्टेंट है, पेपर में 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। और किसी के माइक से थोड़ा सा शोर आ रहा है, प्लीज, जिसके से आ रहा है उसे पता होगा ऑलरेडी। किसी भी स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं? नी पार्टिकल। किसी भी स्पेसिफिक टाइम के साथ हम नी पार्टिकल लगाते हैं। कि स्पेसिफिक टाइम का कहने का मतलब है, मैंने बोला 9 बजे, स्पेसिफिक है कि हाँ 9 बजे, कि मैं 9 बजे सोया था, 9 बजे, कु जी नी, ने माशिता। तो जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम पे कोई एक्शन कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक टाइम पे हमने करा था या कर रहे हैं, तो उसे हम डिनोट करते हैं नी पार्टिकल्स के साथ, वहां पे हम नी पार्टिकल लगाते हैं। इज इट क्लियर? Hi, Sensei. ओके, मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, डिटेल्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट एक रिवीजन है, फिर उसके बाद देखते हैं। इसमें बस आपका ये बेनिफिट होगा, आपको जो भी चीज़ नहीं आती पहले से, या फिर जो चीज़ अभी आपको न्यू पता चल रही है, तो आप पूछ सकते हैं। फिर कारा और मादे। कारा का मतलब क्या होता है? फ्रॉम। from और मादे का मतलब तक, टिल, तक। यानी हिंदी में लिखे तो से और तक। मैं बोलूं दिल्ली से हरियाणा तक, देरी कारा, हरियाणा मादे। इंडिया से जापान तक, इंदो कारा, निहोन मादे। 9 बजे से 10 बजे तक, पूजी कारा, पूजी कारा जी मादे। क्लियर सभी को? कारा मादे। Hi, Hi, Sensei. Sensei. स्पेसिफिक टाइम बोल के आप बताते हो कि मैं 9 बजे से 10 बजे तक पढ़ा था, पूजी कारा जूजी मादे बेंकेश नान नो बेंकेश का निहोंगो नो बेंकेश। ठीक है, इस तरीके से। Hi, Sensei. फिर सिक्स्थ वाले पे आते हैं, तो। जब तो हम कहाँ यूज करते हैं? जब भी हम दो नाउन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, कोई टू नाउन्स को, नाउन वन नाउन टू, एक एंड की सेंस दे देता है एंड। कि गिंको नो यासुमीवा, कि जो बैंक की छुट्टी है वो दोयोबी तो निचियोबी, ही सैटरडे एंड संडे। ठीक है, दो नाउन्स को कनेक्ट करके हम कुछ चीज बता रहे हैं, ये और ये है। फिर किसी भी सेंटेंस के पीछे ने लग जाए, ने का मतलब होता है हम कंफर्म कर रहे हैं एक तरीके से, कि ऐसा है ना, आप घर में दो तीन बंदे हैं, कोई बंदा बाहर से आया है, उसके कपड़े गीले हैं बिल्कुल, तो आपने उससे क्या पूछोगे? बाहर बारिश हो रही है? इस तरीके से क्वेश्चनिंग करोगे, तो कंफर्म कर रहे हो आप कि आमेगा फुत्ते ही मस्त ने, कि बारिश हो रही है ना। तो ने की जो सेंस है वो ना वाली आती है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बारिश हो रही है ना, वो वाली ना। कंफर्म कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, हम कंफर्म कर रहे हैं, आमेगा फुत्ते ही मस्त ने, कि बारिश हो रही है ना। क्लियर? Hi, sorry. Hi, Sensei. ओके, फिफ्थ पे आते हैं, इक्कीमास, कीमास और कायरीमास। इक्कीमास मतलब गो, कहीं जाना, कीमास मतलब आना, कम, और कायरीमास मतलब रिटर्न, ये लौटना। Return. ये तीन ऐसे हमारे वर्ब्स हैं जो हम ए से डिनोट करते हैं। इसे पढ़ते हम ए है, बट हिरागाना में क्या होता है? ये हे। Hey. ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये पार्टिकल है, दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग दिस पार्टिकल एज ए। तो किसी भी नाउन, नाउन का मतलब होता है कोई भी प्लेस का नाम, किसी भी बंदे का नाम। तो किसी भी प्लेस पे आना जाना करना, जैसे क्योतो। जैसे हम अपना ही एग्जांपल लेंगे, हम क्यों ले किसी का, तो जैसे हम ले ले इंदो। इंदो मतलब क्या होता है? इंडिया।
इंदो ए इंडिया कायरी मास, हाँ, कायरी मास की इंडिया जाओ इंडिया वापस लौट रहा हूँ या फिर वापस लौट, ठीक है, इस तरीके से। रेस्टोरांट ए इकीमास, किसी जगह पे जाना, प्लेस क्या है, रेस्टोरांट, रेस्टोरांट, और वो किसी भी, जाओ ये ध्यान रखना ये तीन पार्टिकल्स हमारे ऐसे हैं जहां हम ए पार्टिकल लगा देंगे, आंख बंद करके लगा देना। रेस्टोरांट ए इकीमास, ठीक है। तोमोदाची गा उचिए कीमास, एक दोस्त घर आएगा, ठीक। फिर हमें बोलना है कि मैंने आपसे बोला कि इचियोबी तोको ए इकीमास का क्या मतलब हुआ? निचियोबी, अच्छा तो निचियोबी, तोको ए इकीमास का, निचियोबी, सॉरी निचियो, मीनिंग क्या हुआ? निचियोबी दोको ए इकीमास का, एवरीडे कहा जाता है। संडे है निची, क्या? निचियोबी क्या होता है? संडे, संडे, संडे संडे, संडे, हाँ क्या? संडे को, संडे को कहाँ जाओगे? हाँ संडे को संडे कहाँ को जाओगे, संडे कहाँ जाओगे? तो अब मेरे को बोलना है कहीं पे भी नहीं जाऊंगा, निचियोबी, दो को होता है कहाँ, और मैं बोल रहा हूँ कहीं पे भी, दो को ए मो इकीमा से, ठीक। जब हम ये नेगेटिव में लगा देते हैं, नेगेटिव के साथ, तो वो सेंस बन जाता है कहीं पे भी नहीं, दो को एमो। ऐसे ही मैं दारे के साथ लगाऊं, दारेमो, कि कोई भी नहीं, दारेमो ईमासेन, कि कोई भी नहीं है, इस तरीके से। सेकंड आपका जो पैटर्न है वो यही है कि ए यानी मो लगा दोगे आप तो वो नेगेटिव के साथ, तो वो सेंस देगा कि कहीं पर भी नहीं जाऊं, तो एमो दो को एमो इकीमासेन देशता, कि कहीं पर भी नहीं गया था, ठीक। फिर थर्ड है आपका किसी, अभी तक आप मैंने बताया था इकीमास के साथ ए पार्टिकल लगता है, अब ये बता रहे हैं दे पार्टिकल, बट दे पार्टिकल क्यों है? कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कोई मीन या फिर किस चीज से आप जा रहे हो, जैसे आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो या लौट रहे हो, बट कोई क्या चीज यूज कर रहे हो आप, यानी कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई व्हीकल, तो उस व्हीकल को शो करने के लिए आप उस व्हीकल के साथ दे पार्टिकल लगाते हैं। लाइक एग्जांपल, कुरुमा दे, कुरुमा क्या होता है? कार, कुरुमा दे इकीमास, कि मैं कार से जाऊंगा, कुरुमा दे कीमास, कार से आऊंगा, कुरुमा दे काइरीमास, कार से लौटूंगा। क्लियर? हाय सेंसे नेक्स्ट हाँ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो वापस से वही चीज है, कोई इसमें अलग नहीं है, बट इसमें बस आपको ये बता रहा है तो पार्टिकल कि हम एंड की सेंस में तो यूज करते हैं और साथ के लिए भी यूज करते हैं, साथ। लाइक बिल्कुल। काजोकु तो यानी फैमिली के साथ, निहोने की मास्ता जापान आया था, तोमोदाची तो रेस्तोराने इकीमास, कि दोस्तों के साथ, तोमोदाची तो कि दोस्त के साथ रेस्तोराने इकीमास के रेस्टोरेंट जाऊंगा, ठीक है। कि कभी भी हम तो पार्टिकल तब भी यूज करते हैं किसी प्लेस, वो सॉरी किसी पर्सन के साथ हम कुछ कर रहे हैं। क्लियर? फिफ्थ है हमारा इत्सु, इत्सु का मतलब क्या होता है? व्हेन, व्हेन हाँ कब, कब जाओगे? इत्सु की मास का क्या मतलब हुआ? जाओगे कब आओगे, कब नहीं, कब लौटोगे नहीं, कायरी मास नहीं पूछा, की मास, कब आओगे, व्हेन विल यू कम, ठीक है। और यो, अब किसी भी सेंटेंस के पीछे यो लग जाए, अब ये मुझे आप बताओ, सभी ने पढ़ा है तो यो का मतलब मुझे बता दो आप। लेट्स वाला होता है। श्योरिटी, लेट्स नहीं नहीं, वो माश, कंफर्मेशन, जो चीज ये जब इसकी, श्योर होते हैं तभी। हाँ कि श्योरिटी जब हो श्योर जाती, हो जाते हैं हाँ हाँ सो कि दिस यू कि हाँ कि जब हम किसी सेंटेंस के पीछे यो लगा दे, इट मीन्स कंफर्म कर दिए हाँ कि कोई चीज दूसरे वाले बंदे को नहीं पता है, वो सॉरी दूसरे वाले को तो पता हो या ना पता हो, हम उसे ये बता रहे हैं नहीं, हाँ सही कह रहा था मैं हमें कि 100% कंफर्म है। हाँ कि हम दूसरे पर्सन को नहीं पता वो चीज, मैं उसे बता रहा हूँ कि मैं श्योर हूँ इस चीज के लिए,
कि आज था निचियो भी देसी हो कि कल संडे है, तो या वो जो भी है उसके साथ इस तरीके। हाँ ठीक है, एक सेकंड के लिए बस, एक मिनट रुको। तो होता है जब हम किसी चीज पे एम्फेसाइज कर रहे हैं या फिर हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे के बता रहे हैं जो उसे नहीं पता। जैसे कोई मेरे से पूछ रहा है, इस एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, कोनो देनशावा कोएन सॉरी कोशियन एक ही मास का, कि यह जो ट्रेन है ये कोशियन कोई जगह होगी वहां पर जाएगी क्या, उसे नहीं पता, वो पूछ रहा है, दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग। तो ये इकीमासे नहीं जाएगी। सुगी नो कुत्सु देसियो कि जो नेक्स्ट वाली लोकल ट्रेन है वो है, उसे नहीं पता, उसने उसे यो लगा के बताया कि ये वाली जाएगी फुत्सु ट्रेन यानी नॉर्मल ट्रेन। ठीक, इसमें से 6 पे आते हैं। ओ पार्टिकल का यूज बता दो मुझे कोई फटाफट। किसी रिस्पेक्ट भी, देने के लिए। हाँ किसी भी अच्छा ओ हाँ। पार्टिकल, किसी भी नाउन को एक्शन करना, कि कोई एक्शन जो हम कर रहे हैं जो ट्रांजिटिव हो, इंट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन सा होता है, जो हम करते हैं। इंट्रांजिटिव जो अपने आप हो जा रहा है। जैसे मैं बोलूं जूस पीना, अपने आप थोड़ी पिया जाता है, हम पीते हैं ना उसे, जूसु ओ नोमीमा। ठीक, पहला यही लिखा था मैंने भी, ये बोलते जूसु ओ नोमीमस। क्लियर, ओ पार्टिकल। अब एक चीज और, ये है ओ पार्टिकल और ये है एक आपका ओ नॉर्मल मतलब अल्फाबेट। ये पार्टिकल है, अभी आप ओ बोल रहे हो तो ये ओ मत लिख देना, ये पार्टिकल वाला ओ है। ठीक, ये ध्यान रखना। फिर ऐसे ही शिमास, शिमास है जो हमारा वाइल्ड सॉरी वाइड रेंज में यूज होता है, मतलब बड़े चीज पे यूज कर सकते हैं हम इसे। गेम खेलना, कोई पार्टी को कंडक्ट करना, कुछ भी करना। शिमास का मतलब नॉर्मली हो जाता है टू, कि करना कुछ। जैसे साक्का ओ शिमास, स्पोर्ट्स खेलना, स्पोर्ट्स खेलूंगा। तो रंपो ओ शिमास, कार्ड्स खेलूंगा। पाती ओ शिमास, पार्टी करूंगा। काई ओ शिमास, मीटिंग करूंगा। सुकुदाई ओ शिमास, होमवर्क करूंगा। और शिगोतो ओ शिमास, काम करूंगा। तो शिमास एक वाइड रेंज ऑफ में होता है, कि बहुत सारी चीजों को जो कवर करता है। शिमास का मतलब करना। अब मैं आपको हिंदी में बोलूं कि काम करूंगा, मीटिंग करूंगा, खेलूंगा, या फिर स्पोर्ट्स खेलूंगा, इस तरीके से शिमास का मतलब प्लेइंग के लिए भी हो जाता है आपका, स्पोर्ट्स गैदरिंग के लिए भी हो जाता है, और किसी चीज को करने के लिए भी। क्लियर शिमास। हाय सेंसे। फिर नानी, नानी का मतलब क्या होता है, व्हाट। अब आप इस नानी को यूज करो, नानी और शिमास, ये क्या कर रहे हो, तो क्या करोगे। क्या क्या करोगे आप? हाँ इस तरीके से, नानी और सिमस्का। नानी और शिमास। नानी नान और नानी दोनों का मतलब होता है व्हाट, बट कहाँ पर कौन सा यूज होता है। नान यूज होता है हमारा जिसका फर्स्ट मोरा नेक्स्ट, मतलब कि जो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट मोरा तारो से है, दारो से है, या फिर नारो से है। इन तीनों रो से कोई वर्ड आ रहा है तो उसके पीछे हम लगाएंगे नान, नान दिस का। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी सेट है, उसके साथ नानी ही वो नानी वाले में है। हाँ वो आगे बताता हूँ, नेक्स्ट वाले पार्ट में आएगा। तो ऐसे ही, इसी में तो है। अब देखो यहाँ पे साई आ गया। अब ये तो ना, तो ये तारो है ना, ये दारो है, और ना ही नारो है। बट ये हमारा फिक्स्ड होता है ऑलरेडी, नान साई। इसे हम नानी साई नहीं बोलते। ठीक, ये ऑलरेडी हमारा फिक्स है, नान साई यानी कितने साल के। ऐसे ही एक और है नान भी, कि कौन सा डे, संडे मंडे ट्यूसडे, वो भी हमारा फिक्स है। और इन तीनों से कुछ वर्ड्स को छोड़ के, वरना ये 3 रो वाले वर्ड्स आएंगे तो आपको कुल नान लगाना है। और इन तीनों से अलग कोई वर्ड आता है, मतलब फर्स्ट मोरा, तो आप लगाओगे नानी। जैसे ओ आ गया, नानी ओ काईमास, नानी ओ शिमास। ठीक है, इस केस में आप नानी यूज करें, दोनों का मतलब होता है व्हाट। ठीक है, क्लियर। हाय सेंसे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है किसी प्लेस पे कोई एक्शन करना। दे पार्टिकल एक तो होता है हम व्हीकल्स के साथ किसी भी व्हीकल के साथ हम दे पार्टिकल लगाते हैं, और एक होता है किसी भी प्लेस पर कोई एक्शन जब हो रहा हो, एक्शन होना, तो हम उस प्लेस के साथ भी दे पार्टिकल लगाते हैं। जैसे एक ही दे, एक ही स्टेशन पे कोई एक्शन हुआ है। क्या एक्शन हुआ है? शिनबुन काइमास, कि वो शिनबुन यानी न्यूज़पेपर को खरीदेगा। किसी प्लेस पर कोई एक्शन होना के साथ भी नी पार्टिकल आता है, ओ सॉरी दे पार्टिकल आता है। क्लियर? फिर सिक्स्थ है मासेन। मासेन मैंने बताया था नेगेटिव है पास्ट और फ्यूचर का, बट उसके साथ आप का लगा दोगे तो वो एज अ इनवाइटिंग के लिए भी यूज करते हो, इनवाइट करना किसी को। आप नेगेटिव में हिंदी में आप बोलते हो ना कि भाई खाना खाने नहीं चलेगा क्या, नहीं चलेगा क्या, उस सेंस में कि गोहानो ताबे नी इकी मासेन का, कि खाने नहीं चलोगे क्या, उस सेंस में आप मासेन का मतलब नेगेटिव नहीं होता मोस्टली, ये इनविटेशन के लिए भी होता है, किसी को नेगेटिव उसमें हम इशोनी क्योतो ए इकी मासेन का, कि साथ में क्योतो नहीं चलोगे क्या, ए ई इसने, हाँ ठीक। फिर आता है माशो। माशो क्या है? लेट्स डू, कि चलो ये करते हैं। चोत्तो यासुमी माशो, कि लेट्स हैव अ ब्रेक। चोत्तो ताबे माशो, कि ताबे माशो, लेट्स ईट समथिंग। इकी माशो, लेट्स गो। ने माशो, लेट्स लीव। क्लियर? ओके। फिर वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम चीज़ों को रिस्पेक्ट देने के लिए वो पार्टिकल्स लगा देते हैं। ओचा, चा होता है वैसे टी, बट ओचा। काने होता है सिर्फ मनी, बट ओ काने। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम 7 चैप्टर पे। स्पीड ठीक है ना, सभी को ऑलरेडी समझ आ रहा है ना, ये तो नहीं है ना क्योंकि ऑलरेडी सबने पढ़ा हुआ है। है सर। यार नो, इसलिए हमारा मन नहीं करता किसी को। ठीक है, फिर 7 चैप्टर पे आते हैं। 7 चैप्टर पे जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, डे पार्टिकल। डे पार्टिकल मैंने बताया था किसी भी मींस या टूल्स या फिर ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन। तो तो मींस के अंदर आ जाती है आपकी लैंग्वेजेस, टूल्स में आ गए आपके कोई भी टूल्स, और ट्रांसपोर्टेशन। इन तीन चीजों के साथ आप आंखें बंद करके दी पार्टिकल लगा देना, यानी कि हाशी टूल्स आ गया, यानी कि हाशी क्या होता है? चॉपस्टिक, कि हाशी दे तावे, सबसे चॉपस्टिक से खाऊंगा। निहोंगो दे रिपोर्टो काकीमास। निहोंगो दे, अब ये आ गया मीन्स किसी लैंग्वेजेस के बाद। निहोंगो दे, कि जैपनीज लैंग्वेज में रिपोर्टो काकीमास, रिपोर्ट को लिखूंगा। कुरुमा दे जिमुशो ए इकिमास, एक गाड़ी से। जिमुशो क्या होता है? ऑफिस। ऑफिस, हाँ। जिमुशो ए इकिमास, की गाड़ी से ऑफिस जाऊंगा। क्लियर है दे पार्टिकल? ओके। किसी भी वर्ड या किसी भी सेंटेंस को आप लिख लो। मैंने यहाँ पे मान लो ब्ला 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 कुछ चीज लिखी और फिर लिखा वाह। अब ये क्या बन गया हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। अब मुझे इस टॉपिक के बारे में आप, हाँ इस टॉपिक के बारे में आगे बात होगी। वो मैं क्या कर रहा हूँ कि नानी नानी वाह निहोंगो दे नान देस का, निहोंगो दे नान देस का, निहोंगो दे नान देस का, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। जैसे मैं बोलूँ गुड मॉर्निंग वाह निहोंगो दे नान देस का। सर गुड मॉर्निंग को इन जापानीज में क्या मीनिंग हाँ। मीनिंग हाँ, सिर्फ एक वर्ड में आंसर मत दो, मैंने तुम्हें 1000 बार बताया, ट्राई करो अपने आप को एक्सप्रेस करना। मैंने पूछा गुड मॉर्निंग वा निहोंगो दे नान देस का, गुड मॉर्निंग वा निहोंगो दे ओहायो गोजाइमास। इस तरीके से पूरा दो, ट्राई करो। देखो आप एक ही वर्ड बोलोगे ना तो आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं होगी, ट्राई नहीं, क्योंकि आपके अंदर हेजिटेशन रहेगी। तो जितना आप ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे अपने आप को उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। जैसे यहाँ पे लिखा है आरिगातो वा एगो दे नान देस का, थैंक यू देस, या फिर
आरिगातो वा एगो दे थैंक यू। फिर आता है आगे मास और मोराई मास। आगे मास क्या होता है और मोराई मास क्या होता है? गिव, और मोराई मास होता है रिसीव। रिसीव करना। ठीक। अब जिस पर्सन को आप दे रहे हो कोई, मतलब गिव कर रहे हो, उस पर्सन को आप नी से डिनोट कर। वाता शिवा मीरा सान नी हानाओ आगे मास, कि मैंने मीरा सान को खाना दिया। फ्लावर। कार्ड। हाँ, तो जिस पर्सन को आप दे रहे हो उसे नी पार्टिकल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ। ये रहा। अब आगे मास या फिर कुछ भी, द पर्सन आर मार्क विद नी। यमादा सांवा जिसे दे रहे हैं उस पर्सन को नी से, किमुरा सान नी हानाओ आगे मास्ता, जिस पर्सन को दिया है उसे नी से नी से मार्क किया है। और ऐसे ही मुराई मास में जिस पर्सन से आप रिसीव कर रहे हो रिसीव। कर रहे हो। उस पर्सन को आप नी से मार्क करोगे। जैसे किमुरा सांवा यामादा सान नी हानाओ मुराई मास्ता, कि किमुरा सान ने रिसीव करे किससे, यामादा सान से। दैट्स व्हाई यामादा सान को हमने पार्टिकल से। क्लियर? हाँ सही। अभी हमने मो पढ़ा था, उस मो का मतलब था ऑल्सो या फिर भी। उसको बट दिस टाइम ये भी प्रोनाउंसिएशन तो इसकी मो ही है, बट थोड़ा सा लॉन्ग साउंड में मो। ये होता है ऑलरेडी। ऑलरेडी। हाँ, RADY, हाँ, ऑलरेडी। तो मो जब मैं पूछूं आपसे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अभी क्या टाइम हो रहा है, 9:44। मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, मिन्ना सांवा मो पांग गोहानो ताबे मस्ता का क्या मतलब हुआ इसका? याद मिन, से मैं हाँ डिनर कर लिया। हाँ, मो ताबे मास्ता का, ऑलरेडी खा चुके हो क्या? ठीक। खा चुके हो। मो मतलब ऑलरेडी, और जब मैं ऑलरेडी बात कर रहा हूँ कि ऑलरेडी कर चुके हो, तो इसलिए मैंने पास्ट फॉर्म यूज किया। ठीक है। तो मो निमोत्सु ओकुरिमाशिता का, कि आपने ऑलरेडी पार्सल भेज दिया है क्या, या फिर लगेज भेज दिया है क्या? तो आप बोल सकते हो हाई मो ओकुरिमाशिता, या फिर हाई मो ताबे माशिता, कि हाँ मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। या फिर आप बोल सकते हो ये नहीं मादा देश। मादा का मतलब क्या होता है यार? मादा वाली मादा नहीं है ये है तक। तो वो सॉरी, तक नहीं, नॉट, नॉट येट। वो मादे होता है, तक वाला मादे होता है, कारा मादे। बट मादा है नॉट येट, कि अभी तक नहीं। क्लियर? यहाँ पे आपका 7 चैप्टर भी। सर 45 मिनट, 7 ही चैप्टर। स्पीड ठीक है, या थोड़ी इंक्रीज कर सकते हैं? अभी तो मैं एक दो सर एग्जांपल सही है। ठीक है, चलो कोई नहीं, फिर इससे चलते हैं, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास पे शिफ्ट कर लेंगे। तो अब एडजेक्टिव्स को हिंदी में क्या कहते हैं? किसी की विशेषता। ठीक। जैपनीज के अंदर दो तरीके के एडजेक्टिव होते हैं, एक होता है ई टाइप एडजेक्टिव और एक होता है ना टाइप एडजेक्टिव। डिफरेंस ऐसा नहीं है, डिफरेंस कुछ लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस है कुछ। ई टाइप एडजेक्टिव, जैसे मैं बोलूँ तकाई, मीन्स एक्सपेंसिव या फिर हाई। एक बोलूँ मैं कांतान, कांतान मीन्स इजी। इजी इजी। ये आपका ई टाइप एडजेक्टिव है और ये आपका ना टाइप एडजेक्टिव, बस यही है एडजेक्टिव। बट इनके यूसेजेस हैं थोड़े थोड़े डिफरेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं बात करूं, कोई भी पर्सन ले लिया मैंने कि यामामोतो सान वा सेंसे देस, कि यामामोतो सान सेंसे हैं। यामामोतो सान, हाँ, यामामोतो सान वा सेंसे देस। फिर मैं बोलूं यामामोतो सान वा शिनसेत्सु देस। शिनसेत्सु क्या होता है? काइंड काइंड। पर्सन। काइंड। अब मैं उनकी विशेषता बता रहा हूँ, टीचर की खासियत बता रहा हूँ, क्या है वो? शिनसेत्सु, जो एक ना टाइप एडजेक्टिव। ठीक। अब मैंने इसका ना नहीं लगाया, बस मैंने बोला शिनसेत्सु देस। बट ना टाइप का ना हमें कब लगाना है? जब नेक्स्ट जो उसका वर्ड होगा वो कोई नाउन आ जाए, उसके बाद उस नाउन से पहले हमें ना भी लगाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैं बोलूं
यामामोतो सेंसो यामामोतो सान वा शिनसेत्सु ना हितो देसु। शिनसेत्सु ना हितो देसु, क्योंकि हितो क्या है, एक नाउन आ गया कि यामामोतो है वो काइंड पर्सन है। और या फिर दूसरा ऑप्शन मैंने बता ही दिया, शिनसेत्सु। सिर्फ हम डायरेक्ट बोल सकते हैं शिनसेत्सु देसु, यामामोतो सान। ऐसे ही फूजीसान व तकाई देस। फूजीसान एक माउंटेन का नाम है जापान में है, जो कि वो तकाई है, बहुत बड़ा है शायद। ठीक है, अब नेगेटिव की बात आती है। नेगेटिव कैसे बनेगा? पहले ना टाइप का नेगेटिव बना देते हैं। ना टाइप का नेगेटिव कैसे बनता है? कांतान या फिर शिनसेत्सु। शिनसेत्सु ना टाइप एडजेक्टिव है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका ना कट करना है। शिनसेत्सु वही जो हमने पहले सीखा था नाउन के साथ, वही हम यहाँ लगा देंगे जा आरिमास। या फिर शिनसेत्सु देवा आरिमास। देवा पोलाइट हो जाता है, तो ये काइंड नहीं है। आनो हितोवा शिनसेत्सु देवा आरिमासेन। आनो हितोवा शिनसेत्सु जा आरिमासेन। यह पर्सन काइंड नहीं। क्लियर? ना टाइप को नेगेटिव कैसे बनाते हैं? अब हाँ जी। ई टाइप को नेगेटिव कैसे बनाते हैं? तकाई। कुनाई देस। तकाई देस, तो हम यानी महंगा है, हम ई कट करके कुनाई ऐड कर देंगे कि तका कुनाई देस, ये महंगा नहीं है। क्लियर? मैं बोलूं कि एगावा ओमोशिरोई देस की मूवी इंटरेस्टिंग है। एगावा ओमोशिरो कुनाई देस की वो इंटरेस्टिंग नहीं है। बट एक आपका एडजेक्टिव है ई, का मतलब होता है गुड। इसका हाँ, इसे जब हम चेंज करते हैं, हम इसे योई करके यूज करते हैं, और जो इसका नेगेटिव बनाते हैं हम, वो ई कुनाई नहीं होता, वो होता है यो कुनाई। कुनाई। ये एक एक्सेप्शन है। ठीक, तो आपको एडजेक्टिव का ये पता लग गया, ये पता लग गया, और उनकी नेगेटिव पता लग गया। नेगेटिव प्लस अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव बोथ। अब आ जाते हैं इसके थर्ड। अच्छा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। शिनसेत्सु ना कहाँ पे यूज करेंगे मॉडिफाई? शिनसेत्सु ना सेंसे देस या फिर शिनसेत्सु ना हितो देस। कि वातो सेंसे है वो काइंड सेंसे हैं, या फिर वातो सेंसे है जो काइंड पर्सन है, तो ना हम कहाँ यूज करते हैं वो बताएं। अब आ जाते हैं तोतेमो और अमारी। तोतेमो का मतलब क्या होता है? बहुत। मैं बोलूं कि क्यों वेरी। क्यों वा आत्सुई देस। मैं यार बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो ये समझ जाना आप। अगर जो कुछ समझना है तो बता दो। गर्मी है कि Today's क्यों वा आत्सुई देस, कि आज गर्मी है। और एक सेंटेंस में सेम बनाता हूँ, क्यों वा बहुत गर्मी। तोतेमो आत्सुई देस। आज बहुत गर्मी है। ये बहुत गर्मी है। क्लियर? हाँ, ऐसे ही अब आ जाते हैं अमारी। अमारी होता है नॉट वेरी, not so इतनी ज्यादा नहीं, और ये हमेशा नेगेटिव के साथ यूज होता है अमारी। ठीक, जैसे यहाँ पे देख ले, पेकिंग वा तोतेमो सामुई देस, की बीजिंग है जो वो बहुत सामुई है। ऐसे ही यहाँ पे कोई अरे का ये रहा, शांघाई सांघाई सांघाई वा अमारी सामुकु नाई देस, कि इतना ठंडा नहीं है। जैसे मैं बोलूं क्यों वा अमारी इतना गर्म नहीं है। अमारी बताओ Atsuku बताओ। nai desu. हाँ, Atsuku nai. आत्सुको नाई देस, कि इतना गर्म नहीं है, कि आज इतना गर्म नहीं है। क्लियर? तोतेमो और अमारी क्लियर है सभी को? Hi, Sensei. हाँ, फिर sensei. तो दिस का, कि हाउ इज दैट, कि कैसा है, हाउ इज दैट। जैसे मैं बोलूं नाउन वा दो दिस का, हे आवा दो दिस का, कि रूम कैसा है। Yeah, wow. Very nice. हाँ, मैं बोलूं रेस्टोरान व दो दिस का, रेस्टोरान लिख के व कैसा है? दो दिस का, कि रेस्टोरेंट कैसा है। रेस्टोरान व तोतेमो ई देस, तोतेमो
वो तोतेमो तक्काई देस या फिर तोतेमो ओकी देस। रेस्टोरेंट वो किराए दे रेस्टोरान वा किरेई देस, किरेई ना रेस्टोरान देस। ना लगाया मैंने क्योंकि मैं किरेई के बाद ना टाइप वो नाउन लगा रहा हूँ, किरेई ना हाँ। रेस्टोरान। ठीक है। हाँ फिर दोन्ना, दोन्ना क्या होता है? What kind of? हाँ, व्हाट काइंड ऑफ, What किस type? तरीके का, व्हाट काइंड ऑफ। देखें हम इसका कि जैसे मैं बोलूं रेस्टोरान व दोन्ना रेस्टोरान देस्का, कि रेस्टोरेंट है वो किस तरीके का रेस्टोरेंट है। अब आप बता सकते हो कि कोनो रेस्टोरान व इंदो रियोरिनो रेस्टोरान देस, की है इंडिया डिशेस, इंडियन डिशेस का रेस्टोरेंट है। इस तरीके से दोन्ना, व्हाट काइंड ऑफ। जैसे इसने बोला नारा व दोन्ना माची देस का, कि जो नारा है वह कैसी सिटी है, किस तरीके की सिटी है। पुरुई माची देस, ये है पुरानी सिटी। क्लियर। फिर सेंटेंसेस के बीच में गा लगाते हैं, उसका मतलब क्या है? वो है बट की सेंस देता है, जिसमें एक आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो दूसरा बट, दूसरा नेगेटिव होगा। नेगेटिव इन द सेंस कि मासेन माशिता नहीं, कि एक जगह उसकी पॉजिटिव बात हो रही है तो एक जगह नेगेटिव बात होगी। जैसे मैं बोलूं आनो रेस्टोरान वा तकाई देस गा, महंगा है बट ओइशी देस, महंगा है बट स्वादिष्ट है। ठीक है। Delicious. तोरे, तोरे क्या होता है? विच। ऐसे ही दोनों हमने पढ़ा था जब, दोनों आनो सोनो आनो का दोनों क्वेश्चन वर्ड है। ऐसे कोरे सोरे आरे का क्वेश्चन वर्ड दोरे है, विच वन। जब दो या दो से ज्यादा कोई चीजों के बारे में हम पूछे। मीरा सानो कासावा दोरे दिसका, यहाँ पे मानो 3-4 अम्ब्रेला रखे थे ये, और एक पर्सन आया, उसने बोला मीरा सान का कासा कौन सा है, विच वन। कि मीरा सान नो कासा, मीरा सान का जो अम्ब्रेला है वो दोरे दिसका, विच वन। उसने बोला आनो आओई कासा, आओई कासा लिखा है, हाँ कासा, आओई कासा देस, की यह है ब्लू वाला है। ठीक है। जब दो से ज्यादा कोई ऑप्शन हो और हमें पूछना है विच वन, तो हम दोनों या फिर दोरे यूज करते हैं। क्लियर। दोनों यूज करेंगे तो उसके बाद कोई नाउन आएगा, वो दोनों के बाद एक वो लगाना पड़ेगा हमें, क्या कहते हैं, नाउन, कोई भी नाउन होगा, और दोरे के बाद हम वा लगाएंगे। क्लियर हो गया। मिन्नासान नेतेमस का, Hi, Francis. नेतेमस का। ये ठीक है, ठीक ठीक। तो यहाँ पे आपका हो जाता है चैप्टर 8 फिनिश। चैप्टर 9 पे आते हैं। आरीमास वकारीमास याद है किसी को? हाँ सर I sense it. नाउन गा Okay. आरीमास, Understood before the नाउन गा आरीमास। Arimas. हाँ, अब हम ओ पार्टिकल से डिनोट कर रहे थे किसी वर्ब को, बट अब ऐसा क्या हुआ कि आरीमास और वकार इससे कर रहे हैं। कोई समझाएगा कोई चीज? हाँ सर देखिए देखो, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है वो हम करते हैं ओ से डिनोट, बट वकारीमास, अब जब कोई हमें चीज समझ आ रहा है, हम समझ रहे हैं उसे, बट वो समझ तो अपने आप ही आ जाती है ना, तो हम ये दो वर्ब्स ऐसी हैं हमारी जिसको हम ओ से डिनोट ना करके गा से डिनोट, पहली चीज। ठीक। और ऐसे ही कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, जैसे सुकी यानी लाइक, किराई डिसलाइक, जोजू गुड एट, हेता पुअर एट। ये 3-4 वर्ड्स ऐसे हैं, एडजेक्टिव्स ऐसे हैं हमारे, जिसे हम गा से डिनोट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं। वाता शिवा इतारिया रियोरिगा सुकी दिस, मुझे इटालियन डिशेज है या फिर फूड है वो पसंद है। निहोंगो गा वकारीमास, ये जैपनीज समझ आती है। कुरुमा गा आरीमास, आई हैव अ कार, ये मेरे पास कार है। ठीक है।
अब आरिमास वाताशिवा कुरुमा गा आरिमास, अगर जो मैं लिखूं कुरुमा ओ आरिमास, क्या आप कुरुमा से कुछ कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? कोई एक्शन नहीं कर रहे आप, ट्रांजिटिव तो है ही नहीं कुछ, बस वो बता रहा है एग्जिस्टेंस, कोई चीज है आपके पास ऑलरेडी। ठीक, क्लियर है सभी को? हाँ Hi, sensei. ओके। दोन्ना, दोन्ना फिर से आ गया, दोन्ना नाउन देस्का, मैं बोलूं दोन्ना कुरुमा देस्का, व्हाट काइंड ऑफ कुरुमा, दोन्ना कुरुमा गा स्की देस्का, व्हाट काइंड ऑफ कुरुमा या फिर कार डू यू लाइक। ऐसे ही दोन्ना सुपोत्सु गा सुकी देस्का, व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स डू यू लाइक, इस तरीके से। तो आप बता रहे हो साका गा सुकी देस्का, कि किस तरीके का, व्हाट काइंड ऑफ, जो भी आप पूछना चाहते हैं ऐड करके क्वेश्चन। फिर कुछ एडवर्ब्स हैं जो हमारे उसे मॉडिफाई करके ये बताती हैं उसकी डिग्री को, जैसे है योकू, ऐसे ही है दाई दाई गाइताई, सॉरी, ऐसे है ताकुसान, स्कोशी, अमारी, जिनसेन। इनका मुझे कोई मीनिंग बताएगा? योकू, योकू का मतलब बहुत होता है। दाइताई, Surveil, Complete. mostly, roughly, ऑलमोस्ट या फिर मोस्टली, मेन ताक्सान, many, much, Lot of. मैनी, हाँ, Lot. लॉट ऑफ, सुकोशी, little bit, लिटिल बिट, little, अमारी, नॉट वेरी, और जेनजेन, Not very. नॉट एट ऑल। not at all. तो जैसे मैं आपको बताऊं, जो मेरे को कोई चीज समझ आ रही है, वकारी मास हो रही है मुझे, तो मैं उस चीज को बता रहा हूँ टीचर को कि मेरे को समझ आ गया, बट वो मेरे से पूछ रहे कितना समझ आ गया, तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा समझ आया है, तो सुकोशी वकारी मास। ताई ताई मेरे को ऑलमोस्ट आ गया है, तो ताई ताई वकारी मास। ऐसे ही मैं बोलूँ बहुत ज्यादा ही आ गया, योकू वकारी मास, की हाँ मुझे सब आ गया, योकू पूरा का पूरा समझ। ये एक डिग्री शो करता है कि मेरे को आया कितना है समझ। अब मैं नेगेटिव में लेके चलता हूँ, अमारी वकारी मासेन मेरे को ज्यादा समझ नहीं आया, और जेनजेन वकारी मासेन बिल्कुल भी नहीं समझ आया। क्लियर? Hi, sensei. अब आते हाँ हैं, सर। अब आते हैं किसी चीज का होना। ताकुसान आरीमास, ताकुसान आरीमास की बहुत सारा है क्वांटिटी में, सुकोशी आरीमास की थोड़ा सा ही है मेरे पास। क्या है थोड़ा सा? जैसे ओकाने ले लेते हैं पैसे की बात, कि ताकुसान मेरे के पास बहुत सारा पैसा है, कोशी आरीमास की मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, हमारी आरीमासेन की ज्यादा पैसा नहीं है मेरे पास, तेंजेन आरीमासेन के मेरे पास नहीं है भाई कुछ भी, नॉट एट ऑल। ठीक है, क्लियर? ये सब ये सब आपका होमवर्क है, करते रहना उधर। अब आता है कारा। कारा जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं और उसमें एक कारा को ऐड कर देते हैं तो वो सेंस देता है इसलिए वाली, Because, बिकॉज। जैसे जिकान गा आरिमासेन, आई डोंट हैव टाइम, कारा इसीलिए, शिनबुनो योमिमासेन, आई डोंट, या फिर आई डोंट रीड द न्यूज़पेपर, कि मेरे पास टाइम नहीं है इसीलिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा। जिकान गा आरिमासेन कारा सावाओ आबिमासेन, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए नहीं नहाऊंगा, इस तरीके से। ठीक है, hi, sensei. फिर आता है दो शिते। दो शिते क्या होता है? वाई, क्वेश्चन करने के लिए होता है। दो शिते वाई आसा सिन्बु नो योमिमासेन का, कि आप क्यों सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, तो आप आंसर दे सकते हो कारा लगा के, जैसे जिकान गा आरिमासेन कारा, कि मेरे पास टाइम नहीं है इसीलिए। आप मेरे से पूछते हो जैसे कोई भी चीज कि क्यों आप वहां जाओगे, मैं कहता हूँ मेरी जगह पसंदीदार है इसीलिए, या फिर मैं जाना चाहता हूँ इसीलिए। एंड में इसी कारा लगा रहे हैं हम, सेंटेंस कारा पे भी खत्म कर सकते हैं और इसका मतलब आता है इसीलिए। स्कूल क्यों नहीं जा रहे, दो शिते काक्कोई की मासेन का, फिर मैं बोल दूं चोशी, या फिर करादा नो चोशी गा वारुई देस्कारा, बॉडी की कंडीशन है जो वो वारुई है इसीलिए। क्लियर? दो शिते, Yes, sensei. ये तो ये भी खत्म।
ये 9th खत्म, 10th पे आते हैं। 10th है आपका गा आरिमास या फिर ई मास, कोई भी चीज की एग्जिस्टेंस बताना। आरिमास आपकी एग्जिस्टेंस किसकी बताती है? नॉन लिविंग थिंग्स की एग्जिस्टेंस। और ई मास आपकी बताती है लिविंग थिंग्स की एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं। पेन, पेन का आरिमास, इट मीन्स कि पेन है। अब मैं बोलूं किसी भी पर्सन का नाम लेके, यामामोतो, यामामोतो उगाइमास। है, ये मोतो का ईमास, क्या यानी कि यामामोतो है, एग्जिस्टेंस। अब ये तो हो गया इसका मतलब। अब किस प्लेस पे है वो चीजें? पेन है, वो है कहाँ पे? प्लेस। तो उस प्लेस, जो भी आप प्लेस बताओगे उसे नी पार्टिकल से आप डिनोट करोगे। जैसे तेबरूनी या फिर हाकोनी। हाको क्या होता है? बॉक्स। बॉक्स। हाकोनी पेन गा आरीमास, कि डब्बे में पेन है। अब ऐसे ही ईमास का ले लेते हैं। हेयानी, हेया नी यामामोतो सान का ईमास, यामा सान का, क्या मतलब हुआ? घर में या मोतो सान है। घर नहीं, रूम। अब ऐसे ही इसे और डिफाइन करके इसने यहाँ पे बताया है, ये चीज यहाँ पर है। पेन वा, अब मैंने जो मैं इसको ये बना रहा था, अब इसने इसको यहाँ पे बना दिया है टॉपिक। इस पेन को ये बना रहा है अब टॉपिक। तो टॉपिक को इसने वा से मार्क किया है। पेन वा हाकोनी आरीमास। ऐसे ही हेया को इसने बना दिया इस बार टॉपिक। हेया, सॉरी सॉरी सॉरी, यामामोतो को टॉपिक बना दिया है, तो यामामोतो वा हेया नी। क्लियर? इसमें कहा बस नहीं करा है इसने। पहले आपको बताया यामामोतो सान गा ईमास, यामामोतो है। फिर बताया हेयानी यामामोतो सान गा ईमास, कि कमरे में यामामोतो सान है। फिर बताया यामामोतो सान वा हेयानी ईमास, यामामोतो सान कमरे में है। बोला नहीं अलग। मतलब हाँ, यामामोतो सान के बाद जो गा लगा तो मैं इसको करके यामामोतो सान को टॉपिक बना दिया। आपके ना वॉइस थोड़ी कम आ रही है, क्या कह रहे हो? आवाज आ रही सर? हाँ, अब आई है, अब आई है। मैं बोल रहा हूँ कि ये यामामोतो सान के बाद जो गा लगाया तो उसको हम हटा के यामामोतो सान को टॉपिक बना दिया है। हाँ, उन्हें टॉपिक बना दिया, दैट्स वाई वो गा हट गया। टॉपिक का बता रहे हैं अब हम, वो है। ठीक। I see. डिटेल्स में और देखना है, पुरानी कोई वीडियो देख लेना, अदरवाइज आप चैप्टर को जब पढ़ोगे तो आपको उधर से भी क्लियर हो जाएगा। 3 पैटर्न हो गए हमारे। चौथा है, अब चौथे पैटर्न में वो चीज की पोजीशन बता रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था हाकू, पोजीशन बता रहा है। ऐसे ही मैं बताता हूँ टेबल या फिर ईसु, ईसु नो क्वेनी। अब मैं उसकी पोजीशन को बता रहा हूँ। जब हम किसी पोजीशन को डिस्क्लोज करके बताते हैं कि यहाँ पर कोई चीज है, कोई भी चीज, ईसु नो उएनी, यहाँ पे लिखा है ईसु नो उएनी, पोजीशन क्या है उसकी? कुर्सी के ऊपर। चेयर के ऊपर। हाँ, कुर्सी के ऊपर। हाँ, ईसु नो उएनी आरीमास। आपने मेरे से पूछा पेन वा दो को देश का, मैंने बोला ईसु नो उएनी आरीमास, या फिर तेबरू नो उएनी आरीमास, या फिर हाको नो। अब मैंने यहाँ पे बोला था हाको नी पेन गा आरीमास। अब मैं यहाँ पे उसकी पोजीशन को बोलूं तो हाको नो नाकानी, हाको नो नाकानी। नाका क्या होता है? अंदर, इनसाइड। अंदर कि अंदर डब्बे के अंदर पेन गा आरीमास, डब्बे के अंदर है पेन। अब मैंने उसकी पोजीशन को डिस्क्लोज किया है, तो आप नो पार्टिकल लगा रहे हो का के की सेंस में। हाको नो बॉक्स के, नाका पोजीशन अंदर, और जो भी चीज आप बोल रहे हो आगे कंटिन्यू कर। क्लियर? क्या आप इधर भी जाके देखोगे कि यहाँ से समझ पैटर्न, जब इसके सेंटेंसेस यहाँ से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा।
अब या होता है, या वाली तरह ही आता है, और की तरह भी आ सकता है, ये और ये एंड की तरह भी। जैसे हाकोनो नाकानी तेगामी या शाशिन गारिमास। तेगामी यानी कि लेटर्स और शाशिन यानी फोटो, ये और ये है। ठीक। फिर वर्ड दिस का है ये। मशीन ये तो नॉर्मली है दिस का, किसी भी सेंटेंस के पीछे भी लगाएं तो ये है कहाँ, दिस का। बन जाएगा। हाँ, ये मैं सोच रहा हूँ कि बना क्या दिया। दिस का तो आपको पता ही है, ऑलरेडी हम यूज करते आ रहे हैं। कोरेवा नान दिस का, दोको दिस का, ये कहाँ पर है। ठीक है। फिर ये वाला भी छोड़ दे, नॉर्मल है। आरिमा सेन का कि है नहीं क्या। ठीक है। देन हम 11 चैप्टर के अंदर काउंटर्स हैं। ये आपके पैटर्न्स नहीं है कोई कि आपको ये मीनिंग समझाऊं इनका, बट ये आपको याद करने पड़ेंगे। वो थोड़े से मैं आपके इसमें ग्रामर में समझा देता हूँ हल्का हल्का सा। चीज़ों को काउंट करने के लिए, यानी थिंग्स को काउंट करने के लिए आप कैसे काउंट करते हो, हितोत्सु फुतात्सु ऐसे करके। हाँ, Itosu, मित्सु Futatsu, योत्सु। Mitsu, हाँ Yosu, हाँ। ऐसे ही पर्सन्स को काउंट करने के लिए आप एक पर्सन को हितोरी बोलते हैं, दो पर्सन को फुतारी, उसके बाद आप काउंटिंग्स बोलोगे सान, और उसके बाद लगा दोगे निन। ठीक है। व्हीकल्स मशीन्स को आप काउंट करने के लिए काउंटर है दाई। ऐसे ही पतली चीजों को, जैसे कि पेपर डिशेस, इन चीजों को आप काउंट करने के लिए आप यूज करोगे माई। टाइम्स को यूज करने के, टाइम्स का मतलब है, जैसे मैं बोलूं दवाई कितनी बार खानी है, आप बोलते हैं ना 5 बार, 5 टाइम्स, वो वाला टाइम्स है ये। कि उसके लिए आप यूज करते हो काई। इक्काई निकाई सांकाई योंकाई। जैसे डॉक्टर बोलता है दिन में 4 बार दवाई खानी है, तो योंकाई इनोंदे गोदासाई। फिर मिनट्स के लिए क्या होता है फोन, आवर्स के लिए होता है जी जिकान, और डेज के लिए होता है निची। ठीक है। ये आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे वीक्स को बोलते हैं शुकान, मंथ्स को बोलते हैं गेत्सु, और ईयर्स को नैन। फिर कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम, जैसे रिंगो ओ, यानी एप्पल्स हैं जो काईमास करे, रिंगो ओ काईमास। इसका मतलब क्या हुआ, रिंगो ओ काईमास के एप्पल खरीदूंगा, बट अब मैं आपको बोल रहा हूँ कितने खरीदूंगा, योत्सु काईमास, कि मैं 4 एप्पल खरीदूंगा। ठीक है, इस तरीके से। कुनी दे निकागेत्सु, कि कंट्री में दो सेकंड, वो सॉरी निकागेत्सु 2 महीने, निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास्ता, कि 2 महीने में जैपनीज पढ़ा था। और हितोत्सु फुतात्सु का क्वेश्चन वर्ड क्या है, इकुत्सु, हाउ मैनी। ठीक है। दोनों गुराई, ये वाले सब वही हैं जो अभी हम कर रहे थे, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ समझाने वाली चीजें ऑलरेडी आती है आपको। दोनों गुराई नया वर्ड है, ये बता देता हूँ। दोनों गुराई होता है कि जब आप किसी चीज की लेंथ पूछ रहे हो, या फिर आप पैसों की बात भी करते हो, उसमें भी यूज होता है दोनों गुराई। दोनों गुराई या गुराई, कि किसी टाइम की, दोनों गुराई ककारी मस का, कि कितना टाइम लगेगा या फिर कितना पैसा लगेगा। दोनों गुराई हम इस चीज के लिए यूज करते हैं। जैसे दोनों गुराई निहोंगो बेंक्यो शिमास्ता का, कि आपने कितने टाइम तक आपने जैपनीज को पढ़ा था, सान नेन बेंक्यो शिमास्ता, 3 साल पढ़ा था। ऐसे ही इसने यहाँ पे पैसों की बात करी है, ओसाका कारा टोक्यो मादे, ओसाका से टोक्यो तक, दोनों गुराई का कारीमास का, नहीं टाइम की बात ही कर रहे हैं यहाँ भी। शिनकानसेन दे, ये बुलेट ट्रेन से जाओगे तो निजिकान ककारीमास, निजिकान हान ककारीमास, ये 2.5 घंटे लगेंगे। और गुराई, किसी भी टाइम के पीछे, किसी भी काउंटिंग के पीछे आप गुराई लगा देते हो, तो वो हो जाता है अबाउट, यानी कि लगभग। बोलते हैं ना, लगभग 20 मिनट से मैं खड़ा हूँ, निजुपुन गुराई मात्ते मास, लगभग 20 मिनट से वेट कर रहा हूँ। निजुपुन गुराई तात्ते मास, 20 मिनट से खड़ा हूँ। ठीक है। यहाँ लिखा है जुगोफुन गुराई, 15 मिनट के लगभग ककारी मास लगेगा। हम पूछते हैं कहीं जाते हैं कि भाई गाड़ी से जा रहे हैं भाई, कितना टाइम और लगेगा, वो बोलता है लगभग 15 मिनट और। राइट। ठीक है।
और ये काई आपको बता ही दिया है। इकागेत्सु नी निकाई, एक महीने में 2 बार। इची निची निकाई, एक दिन में 2 बार। इशुकानी निकाई, इची नैनी निकाई, एक साल में 2 बार या फिर एक हफ्ते में। दाके, दाके का मतलब होता है ओनली, कि निहोंगो दाके बेंक्योशिमास, जापानीज ही पढ़ूंगा ओनली। क्लियर? 11 चैप्टर के काउंट जो ये आपको यही क्वांटिफायर है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो समझाने वाला था। फिर आ जाते हैं 12 चैप्टर पे। हम्म। आह, आमे, आमे क्या है हमारा? नाउन। शिजुका क्या है हमारा? ना टाइप एडजेक्टिव। अब इसने कुछ नहीं बताया है। आमे देश का मतलब ये अफर्मेटिव है, प्रेजेंट या फ्यूचर का, ये फिर ये पास्ट का। आमे देश का मतलब बारिश है, आमे देश था बारिश थी। शिजुका देश शांत है, शिजुका देश था शांत था। अब नेगेटिव पे, हाँ शांत था। अब नेगेटिव पे आ जाते हैं। आम में देवारीमा से या जारीमा से, ऐसे शिजुका देवारीमा से या जारीमा से, ये शांत नहीं है और बारिश नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं आम में जा अरीमा से देशता, बारिश नहीं थी। शिजुका जा अरीमा से देशता, कि शांत नहीं था। क्लियर है ये? ऑलरेडी मैं अभी पहले भी बताया, थोड़ी देर पहले भी आपको। क्लियर है ना ये? ओके। है। ऐसे ही ये ई टाइप एडजेक्टिव का दिया है इसने। ई टाइप में कैसे बोल दे? आत्सुई देश गर्म है, आत्सु कुनाई देश, ई कट करके कुनाई ऐड किया, आत्सुई कुनाई देश, कि गर्म नहीं है। आत्सु ई कट करके कात्ता ऐड किया, आत्सुई आत्सु कात्ता देश, गर्म था। और ई कट करके कुना कात्ता, आत्सु कुना कात्ता देश, कि गर्म नहीं था। क्लियर? ई टाइप को कैसे पास्ट और फ्यूचर में कन्वर्ट करते हैं? ओके। अब आ जाता है योरी पैटर्न। योरी पैटर्न होता है हमारा कंपेयर करने के लिए। जैसे हाँ, हम नाउन 1 की बात कर रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ नाउन 2। जैसे मैं बोलूं कि मीरा सानवा, जो मीरा सान है, मीरा वा, हीरा लिख लेते हैं यहाँ पे, कुछ भी नाम ही लिखना है हमें। मीरा सान वा हीरा सान योरी हिरेई दिस, क्या मतलब हुआ? कोई बताएगा? से और एक बार बताया नहीं, ये समझ नहीं आ रहा क्या योरी, योरी का मतलब होता है जब हम किसी चीज और को कंपेयर करते हैं। मैंने सर बोला मीरा साहब हाँ, मीरा सान वा हीरा सान योरी, जो मीरा सान है वो हीरा सान के कंपैरिजन में सुंदर है, किरेई दिस। सुंदर, मीरा सुंदर। साहब मीरा साहब से सुंदर है। ऐसे ही कोनो कुरुमा वा, आनो कुरुमा योरी, अनुपुरमा ओकी। योरी, आनो कुरुमा योरी, कि यह जो गाड़ी है ये उस गाड़ी के कंपैरिजन में ओकी है। क्लियर? योरी पैटर्न होता है हमारा कंपेयर करने के लिए, कि कोनो पेन वा आनो पेन योरी ई दिस, कि यह पेन उस पेन के कंपैरिजन में अच्छा है। क्लियर है? फिर आ हाँ जाता से है हमारा तो दिस का तोचिरा। तोचिरा, तोचिरा क्या होता है? आचिरा कोचिरा सोचिरा वाला प्लेस के लिए यूज करते हैं हम। तोचिरा वेयर। पढ़ो ये वाला, पढ़ो एक। सेन साकातो। ताका तो Saka. याक्यू, तो यू तो याक्यू। दोनों ताका हो गया सोकर, कोचिरा का Dojiraga. ओमोशिरोई जिसका Amoyes Metroidista. हाँ, कि साकर, साकर और बेसबॉल में से
दोचिरागा ओमेश वन इज इंटरेस्टिंग। तो Interest. हाँ, वो बोल सकता है साका नो होगा ई दिस। होगा ई दिस का मतलब होता है उस डायरेक्शन में, साका की तरफ, यानी सोकर की साइड में। ऐसे ही वो बोल सकता है याक्यो होगा ई दिस, याक्यो साइड में हम। ठीक है, होगा का मतलब होता है इन डायरेक्शन। भाई सही से। ये कौन सी डायरेक्शन में बोल रहा है? साका की साइड। आपका भी सही। ठीक है। फिफ्थ, फिफ्थ हमारा पैटर्न है जो, वो है किसी नाउन नो नाका दे के अंदर में कोई भी, हमारा लगेगा यहाँ क्वेश्चन वर्ड का इचिबान होता है द मोस्ट। द मोस्ट और एडजेक्टिव दिस का। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, निहोंगो, क्या लिखा है, निहोन रियोरी, निहोन रियोरी यानी जापान डिश नो नाका दे के अंदर। फिर उसने लगाया है, कोई भी वर्ड उठा सकते हो आप जिस हिसाब से आप सेंटेंस बना रहे हो। नानीगा, कौन सा, इचिबान ओइशी दिस का, एडजेक्टिव लगाया है इसने ओइशी, कि जापान के खाने में सबसे ज्यादा टेस्टी क्या है। ऐसे ही क्या अब है? हम एक एग्जांपल लेते हैं, इन दोनों नाका दे, हिंदी में आप ट्रांसलेट करोगे या फिर इंग्लिश में, इन दोनों नाका दे दोको गा इचिबान किरेई दिस का। गाइस, मर जाएगी। मछली जल की रानी है। Answer. इन दोनों नाका दे दोको गा इचिबान किरेई दिस का। आपको ट्रांसलेट करना है बस एक छोटा सा सेंटेंस। इंडिया के अंदर इन दोनों नाका दे अंदर दोको गा इचिबान, कौन सी जगह, इचिबान सबसे ज्यादा, हाँ, किरेई दिस का दर है। सही था। नॉर्मल पिक्चरों में आप बोल सकते हो इन दोनों नाका दे तेरी गा इचिबान किरेई दिस, कश्मीरी गा इचिबान किरेई दिस, कश्मीरी सबसे ज्यादा सुंदर है। देखो पैटर्न नहीं है ये कोई, बट वो बता रहा है कि ऐसे ऐसे वर्ड को जोड़ जोड़ के आप बना सकते हो। समझ आ गई ये वाला? हाँ सही से। ओके, मुझे है ना बस 2-3 मिनट का ब्रेक दो यार, गला सूख गया मेरा, पानी पी के आता हूँ एक बार। ठीक है, आप 13 चैप्टर के इतने ये वाले देखो, मैं बस 2-3 मिनट में आया। ठीक।
ओके, तो किसी को ये पैटर्न्स देख के इंडेक्स में से याद आए ये पैटर्न्स आपने करे थे कैसे कैसे थे? हाँ सर। ओके, तो आप कोई एक्सप्लेन करेंगे या फिर मैं ही कर दूं? थोड़ा सा बस मीनिंग मीनिंग बता दो मुझे। होशी का मतलब क्या होता है? ताई का मतलब क्या होता है? उसी का मतलब वांट होता है। हाँ, वांट। ताई का मतलब? आई वांट। हाँ, ताई का मतलब भी वांट होता है। वाला होशी, ये वाला ताई भी हो, बट फर्क क्या है? ये है हमें नाउन चाहिए। जैसे मैं नाउन में किसी का नाम आ सकता है कुरु, लाइक कार, या फिर ओकाने, नहीं, कुरुमा गा होशी दे, ओकाने गा होशी दिस। क्या मतलब हुआ कि मैं गाड़ी चाहता हूँ या फिर मैं पैसा चाहता हूँ। आई वॉन्ट मनी। ठीक है, Hi, Sensei. बट आई सेंस। ये तो था हमारा नाउन। अब ताई की बात करते हैं। ताई पहले बात तो बनती कैसी है ताई फॉर्म? मास को कट करना है आपको मास्क को कट करके और ताई ऐड कर देना। तो टाई। इसका मतलब होता है कोई वर्ब, कोई एक्शन करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू दैट, कोई एक्शन मैं करना चाहता हूँ। लाइक मैं बोलूँ यहाँ पे बीरूगा नोमी ताई दिस, कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक बियर, कि मैं बियर पीना चाहता हूँ। एग्जाम्पल है, और मत सोच। इसलिए बोला है क्योंकि बच्चों को ये चीजें याद रहती है। एगा गा इताई दिस, एगा गा इताई। मैं मूवी देखना हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कोई चाहता हूँ। एक्शन। देखो, इसमें आपको कोई नाउन चाहिए था और इसमें आप कोई एक्शन करना चाहते हैं। ये डिफरेंस है बस। क्लियर? हाँ सेंस। फिर थर्ड वाला मैं उसी बताऊंगा आपको थोड़ा कैसे समझ। अभी हमने पढ़ा था, अभी है ना जो ये वाला पार्ट है, मैंने बॉक्स में है, इसको ऑमिट कर दो, अभी इसे मत देखना। काक्को, काक्को ए इकीमास, क्या मतलब हुआ? काक्को ए इकीमास, मैं काक्को क्या स्कूल होता है? स्कूल जाऊंगा। जाना। स्कूल जाऊंगा। हाँ, मैं स्कूल जाऊंगा। स्कूल जाऊंगा। अब पर्पस हम जब बताते हैं, कोई भी पर्पस, किस पर्पस को करने के लिए हम स्कूल जाते हैं? पढ़ने के लिए। पर्पस क्या हुआ हमारा? पढ़ना। तो इंग्लिश गाक्को, क्लास। गाक्को ए बेंक्यो, बेंक्यो, बेंक्यो क्या होता है हमारा? सिर्फ बेंक्यो, नाउन, पढ़ाई। बेंक्यो नी स्टडी। इकीमास। जब हम अपना पर्पस बता रहे हैं तो हमारा इकीमास से पहले ए नहीं आएगा, वो पहले ही आ जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे आ गया ए पार्टिकल, कि जिस जगह पे आप जा रहे हो उसके साथ ए पार्टिकल। काक्को ए बेंक्यो नी इकीमास, कि मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाऊंगा। ऐसे ही मैं बोलूं रेस्तोरान ए, रेस्तोरान ए, रेस्टोरेंट में जाऊंगा इकीमास। क्यों जाते हैं हम वहां पे? खाने के लिए। तो ताबे नी इकीमास, ताबे नी अभी इकीमास, कि आई विल गो टू रेस्टोरेंट फॉर ईटिंग। ठीक है, ठीक। ऐसे ही ऐसे ही हम बोल दें मोरू, यहाँ पे कोबे काट के हम लिख दें मोल, मॉल ए काइमोनो नी इकीमास, कि मैं मॉल शॉपिंग के लिए जाऊंगा। क्लियर है ये चीज? हाय सेंसे। ओके, तो यहाँ पे आपका थर्ड पैटर्न भी हो गया। फिर आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ देख लेते हैं क्या है। वर्ब। ओके, देखो मैं नॉर्मल बताऊंगा,
जो न्यू है उन्हें भी ये वाला समझ आ जाए। ये कोई भी चीज है, आप इस चीज के अंदर जा रहे हो तो आप नी पार्टिकल ऐड करोगे, इससे बाहर आ रहे हो तो ओ पार्टिकल ऐड करोगे। वो पार्टिकल। इसे आप कमरा ले लो, रूम भी आप मान लो, रूम के अंदर जा रहे हो तो नी पार्टिकल, बाहर आ रहे हो तो ओ पार्टिकल। ऐसे ही आप इसे कार, ट्रेन, कुछ भी जगह आप एंटर कर रहे हो, वहां पे नी पार्टिकल आएगा, और आउट हो रहे हो उससे तो ओ पार्टिकल। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, आनो किसातेन, किसातेन क्या होता है? कैफे। किसातेन नी हायरी माशो, ये अंदर चलते हैं, लेट्स गो इनसाइड। ऐसे ही सिची जी नी 7 बजे उचियो देमास, देमास का मतलब क्या होता है? गो आउट। अब आउट हो रहा है, दैट्स व्हाई ही इज। क्लियर है ये सभी को? नोरीमास, नोरीमास क्या होता है? राइड करना। अब राइड हम कहाँ करते हैं? गाड़ी या बाइक पे, तो हम अंदर हाँ जा रहे हैं, सर। उसके चढ़ रहे हैं हम उस चीज, दैट्स व्हाई वो नी पार्टिकल होगा। हायरी मास ही हमारा एंटर करना होता है, नी पार्टिकल। दे मास और ओरी मास, दे मास होता है आउट, और ओरी मास होता है टू गेट डाउन, कि बाहर जाना या फिर उतरना किसी चीज के लिए हम ओ पार्टिकल यूज करें। क्लियर है ये सभी? फिर आता हाय है सेंसे। दोको का। हाय सर। दोको का और नानी का। दोको का समवेयर और नानी, ओ सॉरी, दोको का एनीवेयर और समवेयर की सेंस देता है हमारा, और ऐसे ही ये वाला नानी का हमारा एनीथिंग और समथिंग की सेंस देता है। कि जैसे मैं बोलूं दोको का ए इकीमास का, कि कहीं पे जाओगे क्या, समवेयर। ऐसे ही यहाँ पे ये बोल रहा है फूयू यासुमी, विंटर वेकेशन, व दोको का यानी कहीं पे, एनीवेयर, ए इकीमास्ता का, कि गए थे क्या आप, हाई इकीमास्ता। ऐसे ही यहाँ पे नोदोगा कवाकी मास्ता कारा, मेरा गला सूख रहा है इसीलिए, नानी का नोमिताई देस, कि मैं कोई चीज पीना चाहता हूँ। नानी का और नानी ओ, का काइमास का। हाँ, और यहाँ पे है ओ ब्रैकेट के अंदर, तो ओ आप ओमिट भी कर सकते हो और लगा भी सकते हो। नानी का ओ नोमिताई देस का, देश, या फिर नानी का नोमिताई। क्लियर? हाय सेंसे। और गो हमारा यूज होता है रिस्पेक्ट के लिए, जैसे ओ होता है ऐसे ही गो भी हमारा रिस्पेक्ट के लिए यूज होता है। कोई जब आपको वेटर आपसे ऑर्डर लेगा, वो च्यूमोन नहीं बोलेगा खाली, वो बोलेगा गो च्यूमोन गाइशिमास, या फिर गो, कि आपका ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे आपका 13 चैप्टर भी फिनिश। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 14 पे। थोड़ा सा फोकस करके देखना ये वाली चीज। हाँ, ये इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से ही, आज हमारी क्लास स्टार्ट होने से पहले आधा 1 घंटा अपना लगा के बनाया आपके लिए, जिससे, बट उससे पहले मैं ये देख रहा हूँ किसी बच्चे ने लेफ्ट तो नहीं किया। चलो नाइस, जितनों ने किया है। तो हमारी जो मास होता है, यानी मास फॉर्म, वर्ब की मास फॉर्म, तो जहाँ पे भी अगर जो वो मास लिखा है उसका मतलब, तो यानी वो प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहा है। माशिता लिखा है तो इट मीन्स वो पास्ट की बात है। मासेन लिखा है वो नेगेटिव है, प्रेजेंट या फ्यूचर का। मासेन देशिता है वो पास्ट और नेगेटिव का, पास्ट का नेगेटिव है। जैसे ताबे मास, खाऊंगा, ताबे माशिता, खाया था, ताबे मासेन नहीं खाऊंगा, और ताबे मासेन देशिता नहीं खाया था। अब नहीं आ खाया था। जाते हैं, हाँ, अब आ जाते हैं, पहले तो आपको यही बताया इसने कि इसके जो ग्रुप्स होते हैं, ये है ना, वर्ब को है ना इसने यहाँ पे, वर्ब को इसने 3 में बांटा है। वो ग्रुप्स क्या हैं वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। हाँ, जो वर्ब से आपकी वो 3 ग्रुप में बटी है। पहला ग्रुप है ई साउंड वाला। जिस वर्ब के अंदर ई की साउंड आ रही है वो आपकी फर्स्ट ग्रुप के अंदर आती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिखा है काई मास, ई साउंड आ रही है मास से पहले। डोबी मास, बी,
ई साउंड आ रही है, फिर से नोमी मास, फिर से आपकी ई साउंड आ रही है। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट ग्रुप। ऐसे फिर सेकंड ग्रुप है ताबे मास, इसमें ए की साउंड आती है, ए साउंड आ रही है यहाँ पे। शिराबे मास, ए साउंड आ रही है। कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी होती है सिराबे आती, मास क्या होता है सेंसे? शिराबे मास होता है टू सर्च, कोई चीज को ढूंढना कुछ, ठीक। फिर है मी मास, मी मास कुछ वर्ब्स ऐसी होती है हमारी जिसमें आती मी की साउंड है बट वो सेकंड ग्रुप में आती है, जैसे आबी मास हो गया, तारी मास हो गया। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये वाली। कामी दो को एक मैंने वर्ड भी बताया था जिससे आप काफी सारी वर्ब्स याद रख सकते हैं, हाँ सेंसे आपने बताया था। ठीक है। और थर्ड ग्रुप होता है जिसमें सिर्फ हमारी दो वर्ब्स होती है, शिमास और शिमास मतलब टू, और किमास मतलब कम। क्लियर है ये आपको? तीनों तरह के ग्रुप। अब बात करते हैं तीन ग्रुप के बाद हम ते फॉर्म बनाते कैसे हैं। ते फॉर्म आपको आती है सभी को बनानी? सर एक बार हाँ हाँ बताऊँ, explain कर डेफिनेटली बताऊंगा आपको। मैं आपको पूछ, ते फॉर्म पे चलते हैं पहले। ते फॉर्म, अब ई साउंड वाले जो ग्रुप है, ई साउंड वाले ग्रुप को भी इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट, इसमें ई, ई और री की साउंड आती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे काई मास, ई की साउंड आ गई। ताची मास, ई की साउंड आ गई। और कायरी मास में री की साउंड, ठीक है। ई भी आ गया, ची भी आ गया, री भी आ गया। जिस भी वर्ब के अंदर ई, ची और री आ जाए तो उन्हें कट करके आपको छोटा सू और ते ऐड कर देना। जैसे काई मास में ते आपको कट करके छोटा सू और ते ऐड कर देना, काते। ताची मास में ताते, ऐसे ही कायरी मास में कायते। क्लियर? ऐसे ही अब ऐसे सेकंड, ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ग्रुप की ही बात कर रहे हैं अभी, ई साउंड वाले। अब सेकंड ग्रुप आता है ई साउंड का, जिसमें साउंड आ जाती है आपकी मी की, बी की और नी की। उसको हम क्या करते हैं, मी बी नी कट करके उनदे ऐड कर देते हैं। जैसे नोमी मास, मी साउंड आ रही है, नोंदे। ऐसे ही असोबी मास में बी साउंड आ रही है, आसोंदे। बी कट करा और उनदे। क्लियर? अब आ जाते हैं थर्ड। थर्ड के अंदर की और गी होता है। की को हम इते में चेंज करते हैं और गी को हम इदे में चेंज, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल दिया है, हाँ ये रहा एग्जांपल। जैसे काकी मास, की आ गया तो इते, की कट करके इते, काइते। ऐसे घी आ गया ओयोगी मास, तो घी कट करके इदे, ओयो इदे। क्लियर है यहां तक सभी को? फिर आता है हमारा सेकंड ग्रुप, इसमें साउंड होती है ए वाली, तो हम उसे क्या करते हैं, मास को कट करके ते ऐड कर देते हैं। ताबे मास, तो मास कट करेंगे, ते ऐड कर देंगे, ताबे ते। ऐसे ही कुछ तो एक्सेप्शन वाले आते हैं, सेकंड ग्रुप में ही होते हैं, उसमें भी हम मास कट करके ते ऐड करेंगे, मिते। क्लियर? फिर ऐसे ही थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप के अंदर शिमास, शिते हो जाता है और किमास किते हो जाता है। क्लियर है सभी को? ते फॉर्म कैसे बनाते हैं? ऐसे ओके। अब ते फॉर्म बनाई है हमने, उसका यूज क्या है, वाई वी आर मेकिंग ते फॉर्म? प्लीज सेंस बनाने के लिए प्लीज यह करिए। तो वर्ब की ते फॉर्म बना के कुदासाई ऐड कर दोगे तो इसका मतलब हो जाता है प्लीज डू। ताबेते कुदासाई, प्लीज ईट। ओशिएते कुदासाई, प्लीज टेल। काइते कुदासाई, प्लीज राइट। किते कुदासाई, प्लीज कम। क्लियर है? पूरा सेंटेंस से नहीं पढ़ रहे हैं? ये सेंटेंस बता समझा दीजिए। सेबिनी असोबिनी इत्ते कुदासाई। देही, देही, हाँ, बाय से ऑल मीन्स, किसी भी हालत में। ओके ओके थैंक यू। देही, किसी भी तरह। आसोबिनी किते कुदासाई, कि खेलने के लिए आइए प्लीज, कि किसी भी तरीके से आप खेलने के लिए आइए प्लीज। बाय ऑल मीन्स प्लीज कम टू प्ले। ठीक है, एक तो हो गया ते फॉर्म का ये यूसेज। दूसरा यूसेज होता है हमारा
ते इमास। अभी तक हम बता रहे थे मास फॉर्म प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए होती है, बट प्रेजेंट के लिए अब स्पेसिफिक आ गया है हमारा ते इमास। ते इमास का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि कोई चीज चल रही है। आईएनजी वाला मेरा सान वा इमा देन वाओ काके ते इमास, मेरा सान है वो फोन कर रहे हैं। आमेगा फुरीमास क्या होता है? बरसना। तो आमेगा बारिश। फुत्ते इमास का ते इमास। ऐसे ही मैं बोलूं बैंक्योश ते इमास कि पढ़ रहा हूं, ये शो करता है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस कि कोई चीज चल रही है। फिर वर्ब की माशो फॉर्म आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, माशो लेट्स डू वाली सेंस आती है कि माशो आज तामो की माशो का, कि कल भी आओगे क्या भाई जूझी नहीं किते कुदास। ठीक है, ये वाला ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। गा वाली सेंस बट वाली आती है, चित्सरे देस गा सॉरी एक्सक्यूज बट ओ नमाएवा, कि आपका नाम क्या है। मासेन गा सॉरी बट टीओ तोत्ते कुदासाई, प्लीज पास द नमक सॉल्ट। ठीक है, और ऐसे ही गा गा पार्टिकल, अब हमारा गा पार्टिकल यूज नेचुरल फिनोमिनल, कोई भी चीज अपने आप से हो रही है। बारिश अपने आप होती है, हम नहीं करते उसे, तो दैट्स वाई वो गा पार्टिकल से डिनोट। और पूरी मास बरसना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, जितनी भी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी यानी कि जो अपने आप होने वाली, हम नहीं कर रहे जिन्हें हम गा पार्टिकल से मार्क करेंगे। और जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होगी जिसे हम कर रहे हैं वो किससे होगी? वो पार्टिकल से डिनोट। ओ क्लियर? यहाँ पे आपका 14 चैप्टर होता है खत्म। मैंने वर्ब बता दिया आपको कितने तरह की होते, ग्रुप बता दी, उसकी ते फॉर्म बताई, उदासाई प्लीज डू, कॉन्टिन्यूअस टेंस, माशो लेट्स, और गा बट, और ये वाला गा है पार्टिकल का नेचुरल। संजय ये वाला पीडीएफ और मुझे जो पीडीएफ दिया है ना आपने आपने क्रिएट किया है ये वाली वर्ड ये मुझे ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके ओके, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा क्लास के बाद। सर फास्ट ग्रुप वाले एक बार फिर से बोलिए ना। फर्स्ट ग्रुप अरे वो जो ये था ना ते फॉर्म का आगे जो फास्ट ग्रुप था। तो जो आपने स्लाइड बनाया था। ओके, फर्स्ट ग्रुप ई साउंड वाला ग्रुप होता है, बट जब हम ते फॉर्म बनाते हैं उस ई साउंड वाले को भी हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। ई, ची और री की साउंड आती है, जिसमें ई, ची और री जिसमें भी आ जाए उसे हम छोटा सू और ते से रिप्लेस कर देते हैं। काई मास, ई को कट करके छोटा सू और ते, काते। ताची मास ताते, कायरी मास कायते, कायरी मास। ऐसे ही जो सेकंड इसका पार्ट है मी बी नी की साउंड आ जाए जिसमें मी और बी, तो उसे हम उनदे से रिप्लेस कर देते हैं। नोमी मास, मी को कट करके उनदे। ऐसे ही आसोबी मास, बी को कट करके आसोनदे। और ऐसे ही की और गी होता है जिसमें की को हम रिप्लेस करते हैं इते में और गी को हम इदे में। काकी मास काइते, ओयोगी मास ओयो। क्लियर? ओके 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 सर। फिर आता है हमारा 15 चैप्टर का, लेते हैं तेमो ईदेस का, या फिर तेमो ईदेस, कि ये आप कर सकते हो, यू कैन डू दैट। मतलब कि सासिनो तोतेमो ईदेस डू, कि आप ये कर सकते हो। इस साशिनो तोतेमो कि आप पिक्चर ले सकते हो, टेक पिक्चर। यानी कि, और यहाँ पे हम का लगा देंगे, यह चीज कर सकता हूँ क्या, स्वात्तेमो ई देस का, कि हम परमिशन ले रहे हैं। स्वात्तेमो ई देस का, कैन आई सिट तबाको ओ तेमो ई देस का, कि मैं आई स्मोक, क्या मैं आई स्वात्तेमो, सॉरी सुत्ते सुत्ते हाथ से बनाया सुत्तेमो ई। ठीक, ऐसे ही होता है ते फॉर्म वा इके मासे, कि आप ये नहीं कर सकते। तेवा ये किंशी है यानी दामे है, कि ये आप नहीं कर सकते दामे। ते वा इके मासे,
कोको दे, यहाँ पर तबाको सुत्तेवा, सिगरेट को पीना, इके मासेन, कि आप यहाँ पर स्मोक नहीं कर सकते। इन दिस कारा, नो स्मोकिंग एरिया है इसीलिए। तो मेनली क्या है, तेमो इसका का हम आंसर कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं ये चीज कर सकता हूँ क्या, मे आई डू दिस, तो ये इके मासे कि आप नहीं कर सकते, या फिर आप बता सकते हो कि आप कर सकते हो, तेमो ई दिस। ये क्लियर है सभी को? ते इमास अभी हमने पढ़ा था आईएनजी के लिए, कि कॉन्टिन्यूअस टेंस। और एक होता है कि हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, जो हम करते हुए आ रहे हैं, कि मैं डेली सुबह 6 बजे उठता हूँ, हैबिचुअल एक्शन है मेरा, कि डेली 6 बजे उठता हूँ, तो इस चीज को भी मैं तेईमास से शो कर। अब केकुंश तेईमास का मतलब ये नहीं है कि मैं शादी कर रहा हूँ, आईएनजी में नहीं है, ऑलरेडी कि मैं मैरिड हूँ, आईएनजी नहीं है ये, बट इसका मतलब है कि केकुंश तेईमास की मैं शादीशुदा हूँ, वाताशिवा केकुंश तेईमास कि ऑलरेडी हैबिचुअल एक्शन है, कि सेम कंटिन्यूइंग स्टेट में है, ये नहीं है कि मैं अब शादी कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं मैरिड हूँ। ऐसे ही तनाका सांवा शित्तेइमास, ये नहीं है कि मैं उन्हें जान रहा हूँ, शित्तेइमास का मतलब मैं ऑलरेडी जानता हूँ, वो स्टेट है जो उसका वो सेम है, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, फिर ये देखो, ये इसमें यहाँ पे भी इसने बता दिया हैबिचुअल एक्शन, कि आप जो चीज डेली करते हो, जैसे आई एम सीनो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ओस कुत्तेमास, कि मैं उसका क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, और ऐसे ही कुत्तेमास मैं बेचता हूँ। हैबिचुअल एक्शन है जो आपके वो कर रहे हो आप इस तरीके से। और श्रीमासेन आपका होता है आई डोंट, श्रीमास होता है पता है, आई नो, और श्रीमासेन हो जाता है नहीं पता। जैसे यहाँ लिखा है शाकुशो म्युनिसिपल ऑफिस, साक्षो नो देनवा बांगो शित्तेमास का, कि आपको पता है क्या, ने बोला हाई शित्तेमास, ये श्रीमासेन नहीं पता, बट ये याद रखना शित्ते इमासेन नहीं बोलोगे आप इसे, आप नेगेटिव में बोलना है तो आप श्रीमासेन। यहाँ पे आपका हो जाता है 15 चैप्टर हमने पढ़ा तेमो इदिस का मे आई डू, तेवा इकेमासेन, मस्ट नो, तेइमास हैबिचुअल एक्शन, तेइमास प्रेजेंट कंटीन्यूअस, श्रीमासेन आई डू। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 16 पे। चैप्टर नंबर 16 हम ते फॉर्म का और कहाँ यूज करते हैं, जब हम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में बहुत सारी चीजें बताते हैं, कि वन मैंने ये करा, नेटवर्क वॉइस आ रही है ना सभी को क्लियर? ओके, तो ते फॉर्म के हमारे और क्या यूसेज हैं, जब हम 3-4 एक्शंस को एक ही सेंटेंस में बताएं कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया और ये किया, बट इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो चीज आपने करी है सीक्वेंस वाइज बताओगे, आपने एक चीज पहले करी है तो 1 नंबर, फिर ये करी है तो दूसरे नंबर पे आनी चाहिए, ऐसे नहीं बताओगे ये करा मैंने, ये करा और फिर ये, आपको सीक्वेंस में बताना है कि पहले ये करा, फिर ये करा, फिर ये। जैसे आशा टोकुजीनी ओकिते, कि मैं 6 बजे उठा, तावा ओ आबिते शावर लिया, ओहानो ताबेते खाना खाया, और इकिमाशिता, फिर जिम इकिमाशिता, तो उसका लास्ट वर्ड होगा इकिमास या इकिमाशिता, वो आपको बताएगा कि ये पास्ट की बात हो रही है या फिर फ्यूचर की बात। क्लियर? जैसे पहला है आशा जोगिंग वो शिते, मैंने मॉर्निंग में जॉगिंग करी, शावा वो आबिते, मैंने शावर लिया, और काइशाए की मास, ये करेगा वो ऐसा। और यहाँ पे कोबे ए इत्ते, कोबे गया, एगा ओ मिते देखी, और ओचाओ नो कि चाय पी थी, ये पास्ट की बात। क्लियर? फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड में जब आप एडजेक्टिव्स को जोड़ के, एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव, एक ही सेंटेंस में 3-4 एडजेक्टिव बता रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो
कोनो हेयावा ओकी, तो आप कैसे बनाओगे? ते फॉर्म में कैसे करोगे? ई टाइप एडजेक्टिव का ई कट करके कुते ऐड कर दो, ठीक है? जैसे कि वो कोनो हेयावा, यह रूम, ओकी कुते की है बड़ा है, किरेई दिस और सुंदर है। और आप ऐसे भी और भी जोड़ सकते हो, कोनो हेयावा ओकी कुते, आकारू कुते, आकारू ही क्या होता है? ब्राइट, उजाले वाला, आकारू कुते किरेई दिस और सुंदर है। इस तरीके से आप इसमें फिर ऐसे ही नाउन और ना टाइप एडजेक्टिव्स को भी आप जोड़ जोड़ के बता सकते हो कि एक ही चीज में हम दो दो बता रहे हैं। तो उसमें क्या करोगे आप? नाउन और ना टाइप एडजेक्टिव में आप दे ऐड करोगे, दे वाली सेंस में। जैसे करीना सानवा इंडोनेशिया जिंदे, वो इंडोनेशियन है। तो दाइगाकू ने काक्से दे, दाइगाकू को फॉरेन स्टूडेंट। नेक्स्ट में देखें मीरा सानवा हानसाम दे, हैंडसम है, हानसाम दे शिनसेत्सु देस, ये शिनसेत्सु। लास्ट वाले से आपको पता लगेगा कि ये कास्ट की बात है, ठीक है? फिर फोर्थ एक और यूज आ गया वर्ब की ते फॉर्म का। जब भी वर्ब की ते फॉर्म के बाद कारा आ जाए, इट मीन्स ये वाला एक्शन खत्म होते ही वर्ब टू किया। जैसे कुनिए काइते कारा, कि मैं अपनी कंट्री वापस आने के बाद क्या करेगा वो? किशिनो काइशादे हतराकी, कि वर्ब वन फिनिश होने के बाद वर्ब टू होगा। अगर जो वन वर्ब अगर जो फर्स्ट वाली वर्ब है आपकी फिनिश नहीं हुई तो वर्ब टू भी नहीं होगी। अगर जो कुनी नहीं आया तो पापा की कंपनी में काम भी नहीं करेगा। ऐसे कौन सा तो होगा? ओआत्ते कारा, कि कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद रेस्तोरां दे शोकुची पहुंचता, कि जब जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म हुआ उसके बाद उसने क्या किया? रेस्तोरां में सो। क्लियर? ओके। फिर नाउन व नाउन टू का ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव। जैसे हम किसी ओसाका वा इसके बारे में टॉपिक बना के, यहाँ की ये चीज ऐसी है। ओसाका वा ताबेमोनो का, ओसाका की जो ताबेमोनो है, खाने की चीजें हैं, वो ओइशी हैं। क्लियर? ऐसे ही मारिया सान वा कामिगा नगाई देस, मारिया सान की बात हो रही है, उनके जो कामी है, बाल हैं, वो नगाई है, लंबे हैं। इस तरीके से यात्ते होता है वे ऑफ डूइंग, किसी चीज को करने का तरीका। तो यात्ते हाउ मतलब हाउ, कैसे। बोल रहा है कि दो यात्ते का मतलब ये होता है, एक एग्जांपल पढ़ेंगे। दाइगाकू मादे, यूनिवर्सिटी तक दो यात्ते इकिमास का, कैसे जाओगे? ने बोला क्योतो एक ही कारा, क्योतो स्टेशन से कोकुबानो बासुनी, बोला नंबर बस की में नोत्ते, अब चढ़ रहा है किसी चीज के अंदर, दैट्स व्हाई ही पार्टिकल। बासुनी नोत्ते दाइगाकू माएदे ओरिमा, दाइगाकू के सामने उतर जाएगा, ठीक है? फिर दोनों आपको बताया था, विच ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जैसे यहाँ पे बोला है सांतोसु सान वा दोनों ही तो दिस का, कि सांतोसु सान कौन से वाले पर्सन है? ने बोला आनो सेगा तकाकुते, जिनकी लंबी हाइट है, और कामीगा, कामी है ना ये, हाँ, कामीगा कुरोई हितोदिस, जिसके बाल काले हैं, वह पर्सन है। का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बीच होता है। क्लियर? ते करके हम ऐड करके हम सेंटेंस को काफी चीज बता सकते हैं। ऐसे ही ई और ई टाइप और ना टाइप और नाउन में भी बता सकते हैं। ऐसे ही ते कारा, ये खत्म होने के बाद ये करा,
नाउन वन का नाउन टू एडजेक्टिव बेस। इस जगह पे ये जगह ऐसी है, तो या हाउ और दोनों विच। तो 17 चैप्टर देखते हैं। नाई फॉर्म, नाई फॉर्म आती है सभी को? नाई फॉर्म अब मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ नाई फॉर्म कैसे बनती है। ये रहा। सेंसे एक बात थोड़ा एक्सप्लेन करती है। हाँ हाँ, मैं वही कर रहा हूँ ना। नाई फॉर्म 3 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर ई साउंड हमारी चेंज हो जाती है आ में और ऐड हो जाता है नाउ, नाई। जैसे एग्जांपल काई मास, ये हमारा एक्सेप्शन है। ई हमारा आ में चेंज नहीं हो रहा है, बट वा में होता है, ये एक्सेप्शन होता है हमारा। ध्यान रखना, ई वाला जो साउंड होता है वो एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे भी ई आ जाए तो काई मास हो जाता है कावानाई। बट इससे अलग जो भी और होंगे, जैसे योमी मास, तो मी साउंड चेंजेस किस में हो जाएगी? आ में। ई का आ साउंड क्या होगा? मा, और फिर ऐड हो जाएगा नाई, मा नाई। क्लियर? हाँ ऐसे ही ग्रुप ए साउंड वाला, इसमें हम मास कट करके नाई ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल ताबे मास, मास कट किया और ताबे नाई। नाई अभी ऐसे नहीं। ही मी मास, मी मास में मास कट करेंगे और ऐड कर देंगे नाई, मी नाई। ग्रुप 3 पे आते हैं। की मास का शिनाई होता है और की मास का कोनाई होता है। क्लियर? तो ग्रुप ये मैंने आपको समझा दिया है वर्ब की नाई फॉर्म। अब नाई फॉर्म का यूज क्या होता है? जैसे हम बोल रहे थे वर्ब की ते फॉर्म कुदासाई, प्लीज ये करिए। ऐसे ही अगर जो हम बोले वर्ब की नाई फॉर्म और दे लगा के कुदासाई, प्लीज ये मत करिए, प्लीज डोंट। मैं बोलूं ताबेते कुदासाई, क्या मतलब हुआ? प्लीज ईट। बोल ही नहीं रहे यार आप। प्लीज ईट। हाँ, अब मैं ताबे मास की नाई फॉर्म बनाता हूँ, ताबे नाई, और साथ में दे कुदासाई ऐड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? प्लीज डोंट ईट, प्लीज डू इट। प्लीज डोंट ईट। डोंट ईट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड। फिर आते हैं नाई फॉर्म बना के ना केरेबा नारी मासेन, कि मस्ट, ये आपको करना ही पड़ेगा, ना केरेबा नारी मासेन। अब ये बनेगा कैसे? किसी भी फॉर्म की, किसी भी वर्ब की नाई फॉर्म बनाओ, ताबे नाई, और उसका ई कट करके केरे हो, पूरा ही कट कर लो, फिर आपको इजी रहेगा। नाई कट करके ना केरेबा नारी मासेन ऐड कर दो, ना केरेबा नारी मासेन, कि मस्ट हैव टू ईट, कि आपको खाना खाना ही पड़ेगा। ताबे ना केरेबा नारी मासेन, थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, ज्यादा बड़ा हो गया। ताबे ना केरेबा नारी मासेन, कि आपको खाना ही पड़ेगा। नाई फॉर्म का ना केरेबा नारी मासेन आप लगा दोगे कि आपको ये करना ही पड़ेगा। जैसे लिखा है कुसुरी हो नोमा ना केरेबा नारी मासेन, कि आपको दवाई पीनी ही पड़ेगी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था वर्ब, अभी हमने पढ़ा था वर्ब की तेमो ईदेस, कि आप मे आई डू, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तेमो, बट इस बार है नाक तेमो ईदेस। वर्ब की नाई फॉर्म बना के, नाक नाई फॉर्म बना के ई कट करके कुते, नाक कुतेमो। क्या आप नहीं कर हाँ, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, नो नीड टू डू। जैसे एग्जांपल आश्ता कोनाई, की मास का नेगेटिव क्या होता है? कोनाई। तो अब ये बनाना कैसे है? ई कट करके कुते ऐड कर दो, तो क्या हो गया ये? कोना कुते, कि आश्ता कोना कुतेमो ई देस, कि कल आप आओगे भी नहीं तो चलेगा, नो नीड टू कम टू। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ। ये आपको पता ही है ऑलरेडी। ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हम बता रहे थे ओ पार्टिकल से डिनोट होता है, कभी कभी हम उसे ओ पार्टिकल को रिप्लेस कर सकते हैं वाग। जैसे कि हम इसमें देखो, कोको नी निमोत्सु, ओ का नाई दे कुदासाई, कि यहाँ पर अपना
तो लगेज है मत रखिए प्लीज। तो हम अगर जो हम इसे हम वो बना दें, सब्जेक्ट टॉपिक बना दें, टॉपिक, तो ये क्या हो जाएगा, निमोत्सु वा कोको नी का नाई देखो बस। तो हम इस तरीके से ओ पार्टिकल को रिप्लेस कर सकते हैं वा पार्टिकल में। यहाँ पे ये क्या था, तो मतलब कि एक्शन हो रहा था ट्रांजिटिव वर्ब, बट हमने इस वाली चीज को क्या बना दिया यहाँ पे टॉपिक। तो टॉपिक ये बन गया है, तो हमने बस बोला है कि अपना लगेज यहाँ पर मत रखिए प्लीज। तो ओ पार्टिकल हम इस तरीके से ओमिट कर सकते हैं, ये बताया इसने। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोकोवा को नोंदे कुदासाई, कि यहाँ पर जूस पीजिए प्लीज। अब मैं जूस को बना दूं पार्टी वो टॉपिक, वा कोको नी नोंदे कुदासाई, यहाँ पे पीजिए प्लीज दे कुदासाई। क्लियर। मादे आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ तक, जैसे कि काईगिवा गोजी मादे नी ओवारी मास, 5 बजे तक मादे ऑलरेडी वही सेंस आ रही है और कुछ नहीं यहाँ पे। किसी की हाथ तक ये होगा, इस यहाँ पे भी नी पार्टिकल यूज करते हैं। ऐसे ही तो भी मादेनी सैटरडे तक होन ओ काए ता ना केरेबा नारी मासे, कि मेरे को कायशी मास होता है ना रिटर्न करना, कि मेरे को सैटरडे तक बुक रिटर्न करनी ही पड़ेगी, मस्ट वाली चीज। ठीक है, यहाँ पे आपका 17 चैप्टर हो जाता है फिनिश। नाई फॉर्म बता दिया, नाई दे कुदासाई प्लीज डोंट डू, ना केरेबा नारी मासेन मस्ट हैव टू डू, नाकते मोइदेस नो नीड टू डू, और मैंने बता दिया ओ को हम रिप्लेस कर सकते हैं वा में, और मादेनी की इस समय तक। अब ये बताओ 2 घंटे तो हो गए हैं, 1.5 घंटा ही होना था, ओवर हो गया या फिर ठीक है अभी? ओवर हो गया है आज। ओवर हो गया तो बोलो ना यार, तुम बोल ही नहीं रहे। मैं तो कितना भी पढ़ा दूंगा, बोल ना तो मुझे है इनासान। 15-16 तक ठीक था, लेकिन इसके बाद ओके, अच्छा ठीक संजय है। ये पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा हाँ 14 चैप्टर मैं और पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अब ये याद रखो 17 चैप्टर तक हमने किया है, 17। क्लियर। हाँ अब देखते हैं मंडे को, अगर जो मैं ही ट्राई करूंगा, मैं ही लूँ क्लास, क्योंकि मैं ही करा रहा हूँ, तो अब पैटर्न्स में ही करा दूंगा सारे। अगर जो रोहित सान लेते हैं तो उन्हें बता देना 17 चैप्टर तक हुआ है हमारा। और ये बताओ, रियल बताना, 17 चैप्टर तक जितना समझ आया है क्लियर हुआ है सभी को? हाँ सेंसे क्लियर हो गया। ओके ठीक है, फिर आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं, पहले रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।